ओके, सो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम ये डेफिनेशन सब यहाँ पे कंप्लीट किए थे और ये फार्मूलाज भी सारे देख लिए थे कैसे क्या होता है। उसको हम थोड़ा फास्ट देख के हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है। पर जो संभावना का सिंपल मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक घटना है ए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना क्या है। तो नीचे क्या लिखेंगे, आपको जिताने के लिए कितने लोग थे, नहीं ऊपर कितने आपके जिताने के, नीचे टोटल कितने लोग थे, ऊपर आपके फेवर में कितने लोग थे, ऊपर आपके फेवर में कितने थे। तो यहाँ पे निर्देशावकाश जो होता है, निर्देशावकाश को हमने क्या कहा था, सैंपल स्पेस। कौन सा स्पेस? सैंपल स्पेस। मतलब सारे जो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अगर डाइस हो तो 1 से लेके क्या तक 1 2 3 4 5 6, राइट। परस्पर ये सब क्या है बेटा, परस्पर निवारक, निशेष एवं समसंभावी परिणामों का कुल संख्या। परस्पर निवारक का मतलब आपको पता है कि निवारक मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कि एक दूसरे के साथ कोई नहीं, उनका इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या आएगा। परस्पर निवारक मतलब अगर हम एक एक का इंटरसेक्शन करते हैं, 1 और 2 का, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो परस्पर निवारक। निशेष का मतलब क्या होता है, जब सबको आप क्या करोगे, यूनियन करोगे, तो आपको सारे कुछ मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 1 यूनियन 2 यूनियन 3 4 5 6 सबका करोगे तो कोई शेष बाकी नहीं रहेगा, सब आ जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे। किसका? सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस में क्या है, 1 से 6 तक है कि नहीं। ओके, हम अगर सारे 1 का 2 का 3 का 4 का 5 सबका करेंगे तो ये कोई बचेगा नहीं शेष। तो निशेष समसंभावी मतलब इक्वल लाइकली इवेंट, मतलब सारे घटनाओं का घटने का समान संभावना। ऐसा नहीं कि 4 आने का ज़्यादा चांसेस है और 3 आने का कम है, तो उनको कैसे घटना कहा जाता है, समसंभावी। बच्चों और एक था कि जो एक की मतलब एक सिंगल घटना वाला, जिसमें एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स ले आता था, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग लेते थे, राइट। तो ये सारे परस्पर निवारक निशेष का हमने बहुत सारे इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। और निशेष में क्या होना चाहिए, अगर यूनियन करो, हाँ निशेष मतलब क्या, आप अगर यूनियन करते हो तो वहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए, यू मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए, यू। देखो यहाँ पे आप सारे का यूनियन करोगे तो यू मिल जाएगा कि नहीं। यू का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, राइट। तो ये सारे, तो नीचे क्या आएगा, टोटल कितने घटनाएं थे, सॉरी उस घटना को घटने के लिए नीचे कितने अलग अलग संख्या थे, राइट। और ऊपर आपके फेवर में आपको जिताने के लिए कितने परिणाम थे। यहाँ पे टोटल कुल परिणाम और यहाँ पे आपके घटना के सापेक्ष से कितने सानुकूल परिणाम, राइट। ये हमने देखा था। जो भी संख्या आएगा उस संख्या को m/n, यहाँ पे कुछ आंसर आएगा सेट के फॉर्म में, यहाँ पे कुछ सेट में आएगा, उनको गिना जाता है। इसको गिन के ऊपर लिखेंगे, इसको गिन के नीचे लिखेंगे, उसको m कहेंगे और इसको n कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम ले कि कहा गया हो कि एक डाइस है, राइट। डाइस में अगर हम उसको डाइस को रोल करने पे, उछालने पे क्या है, सम संख्या है, तो बेटा नीचे आपके क्या क्या अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे अवेलेबल है। लेकिन ऊपर क्या है, नीचे आपको जिताने के लिए बेटा कौन आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ है। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे घटना ए का मतलब क्या है कि उछालने पे क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। बेटा ये सारे तो कुल परिणामों की संख्या हो गई, लेकिन आपको जिताने के लिए कौन आया है, 2 4 और 6 आए, राइट। तो जिताने के लिए 3 आए। तो बेटा देखो ये सेट के फॉर्म में आंसर है, लेकिन हमें m/n में लिखना है ना, यानी उनके सदस्यों की संख्या को गिनना है। तो ऊपर कितना है, 3, नीचे कितना है, 6, यानी 1/2 यानी 0.5, ये उसकी संभावना है, राइट। तो ये इस घटना के अनुकूल कितने परिणाम आए थे और यहाँ पे कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। ये हमने नॉर्मली देखा था बच्चों। ये सारे हमने अलग अलग उसकी चीज़ों को हमने समझा था कि भाई यहाँ पे कोई भी हम प्रयोग करते हैं, इसको हम यादृच्छिक यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हम कैसा मानते हैं कि पूर्व धारणा हमने पहले से मान लिया है कि उसके जो सैंपल स्पेस होगा उसका परिणाम की संख्या हमेशा क्या होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। शांत का मतलब बच्चों क्या, फिक्स्ड। शांत का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, जिसको हम इजीली काउंट कर पाए, राइट। जैसे कि बेटा मुझे पता है कि मैं अगर कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरा सैंपल स्पेस में कितने हैं, 2 ही है, हेड एंड
टेल, राइट। अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ तो मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको काउंट कर सकता हूँ ना। अगर मैं जो पत्ता जो गेम प्लेइंग कार्ड से उसको अगर मैं सफल करता हूँ तो मुझे पता है कि 52 पॉसिबिलिटीज, राइट। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज काउंटेबल, फिक्स है, राइट। तो इसीलिए पहला ये है। दूसरा है कुल परिणामों की संख्या हमें पता होता है कि नहीं? हाँ, कुल परिणाम की संख्या भी हमें पता रहता है क्या क्या आने वाला है। और ये सारे परिणाम कैसे होना चाहिए बेटा? समसमय का मतलब इक्वल लाइकली, सबका अकर होने का, आने का चांसेस क्या होगा? इक्वल होगा। हेड और टेल आने का कुछ ऐसा नहीं होता कि ज़्यादातर टेल आता है वो कम बार टेल हेड आता है, वो इसीलिए उसको समसमय भी कहते हैं। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, संभावना हमेशा किसके बीच होता है? 0 से लेके 1 के बीच में, राइट। 0 से लेके कितने के बीच में? 1 के बीच में। हाँ, और हमें पता है कि भाई 2 टाइप के घटना आते हैं, असंभव घटना और एक निश्चित घटना। कैसा घटना? निश्चित घटना। असंभव घटना होता है मतलब कभी वो घटेगा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों उसको हम किससे दर्शाते हैं? फाई सिंबल से दर्शाते हैं, और उसकी वो घटेगा ही नहीं इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? 0, कभी भी नहीं होने वाला। उसका अपोजिट क्या है? निश्चित घटना, राइट। निश्चित घटना मतलब जो क्या होगा? हमेशा ही घटेगा, ठीक है। निश्चित घटना को हम किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इक्वल टू व्हाट? 1, राइट। फाई का मतलब कुछ भी नहीं, यू का मतलब सब कुछ आगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे बच्चों डाइस की बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हमारा 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे बेटा नीचे हमको पता है 1 2 3 4 5 6 होता है, और सारे कुल परिणाम बराबर। मैं ऐसा यहाँ पे लिख दूँ कि डाइस को रोल करने पे 8 आए, क्या है? तो बेटा मुझे जिताने के लिए इसमें से कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मेरा आंसर सेट क्या रहा? खाली रहा कि नहीं, राइट। बेटा खाली रहा मतलब कितने? कुछ भी नहीं, 0। यहाँ पे कितना है? 6। 0/6 पे क्या आया? 0 आया। ऐसे चीज़ों को देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया ना, तो हम उसको P of 5 बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? P of 5 बेटा। लेकिन मैं P of U कब कहेंगे? निश्चित घटना। मैं कहूँगा कि डाइस को रोल करने पे 7 से छोटे संख्या है तो भी मैं जीता, तो मैं हमेशा जीतूंगा कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा है? डाइस को रोल करने में 7 से छोटी संख्या है, 7 हमेशा 7 से छोटा आएगा और हमेशा आप जीतते रहोगे। इसलिए ऐसे घटनाओं को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं, राइट। जिसको हम किससे दर्शाते हैं? यू से। P of U इक्वल टू 1। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? एकदम एंड के, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ बच्चों, ये होता है क्या? एडेस या ए कॉम्प्लीमेंट के नाम से पढ़ा जाता है। कॉलेज में बच्चों आपके फर्स्ट सेम में ये आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? ए कॉम्प्लीमेंट या एडेस, ठीक है। पी एडेस बच्चों कैसे निकलता है? 1 - P of A, मतलब उसके उल्टा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि सम संख्या होने की संभावना आपने देखा कि कितना था? 3/6 की था कि नहीं? हाँ, सम संख्या है, डाइस को रोल करने में तो सम संख्या कितना? 2 4 6 होता है कि नहीं? 3 होते हैं तो 1/2। तो बच्चों विषम संख्या भी क्या होता है? तो आप उसका उल्टा है कि नहीं? अगर P of A को मैंने सम संख्या माना तो मेरा आंसर सम संख्या में बच्चों कौन कौन आता है जिताने के लिए? 2 4 6, तो 3/6 हुआ, आंसर आया 1/2, राइट। बच्चों तो विषम संख्या मतलब क्या होगा? P of A डेस के नहीं, क्योंकि सम और विषम टोटली एक दूसरे का अपोजिट है। जो सम है वो कभी विषम नहीं हो सकता, जो विषम है कभी वो सम नहीं हो सकता। तो P A डेस इक्वल टू आप क्या कर सकते हो? 1/P of A। P of A हमारा कितना आया था? 1/2 आया था। 1 - हाफ इक्वल टू क्या हुआ? हाफ आया। यानी बच्चों विषम संख्या होने का भी संभावना क्या है? 1/2 है। बच्चों और एक अगर वैसा ही प्रश्न ले हम यहाँ पे, तो हमको पता चलेगा क्या पता चलेगा कि मान लो कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? 20। उसमें से कहा गया कि मेल कितने हैं? मेल यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स है, राइट। फीमेल कितने होंगे? 8 स्टूडेंट्स है, राइट। बच्चों कहा गया रैंडमली हमें, अगर मैं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके फीमेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल क्या है? टोटल कितने हैं? 20। फीमेल मुझे जिताने के लिए कितने लोग हैं? मात्र 8/20। तो बेटा इस पर से ही मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करूँगा? 1/8/20, क्योंकि मेल क्या होगा? 1 - फीमेल, राइट। 1 - P of F निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? P of M मिल जाएगा, क्योंकि क्या है? ये अपोजिट है एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट है। मेल और फीमेल क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा
1/8/20 कैसे करेंगे? मैं 1 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 20/20 लिख सकता हूँ क्या कि नहीं लिख सकता? बताओ। तो बेटा 20 सेम हो गया, हरो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 20 में से हट गया तो कितना हुआ? 12। आगे बेटा P ऑफ मेल इक्वल टू 12/20 बिकॉज P ऑफ F क्या है? P ऑफ F का जो यहाँ पे P ऑफ बेटा P F डैश क्या है? वही तुम्हारा P ऑफ मेल है। ये सर नो फीमेल का डैश कॉम्प्लीमेंट करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? P ऑफ मेल मिलेगा, विच इज नथिंग बट 1/P ऑफ फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? पूरक है। पूरक यानी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है बेटा इंग्लिश में? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, ठीक है। डैश भी उसको पढ़ा जाता है, ओके। तो बच्चों जब भी हमें ऐसा पता चल गया होगा मेल इतना है फीमेल निकालना, तो 1 कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। हमको ऐसा कुछ पता हो कि लिखा हो गया कि हमको कुछ फाइंड करना है, बोला है कि वो ना हो हमको पता चल गया कि वो मान लो कि जीत ना हो, उसकी सिचुएशन क्या है? 2/3 है। तो जीत हो कितना होगा? तो 1/3, क्योंकि उसका अपोजिट होगा ना हो बोला है, उसका में कॉम्प्लीमेंट होगा हो। 2/3 में बच्चों कहा गया है कि जब भी आप क्या खेलने जाते हो, जुआ खेलने जाते हो या प्लेइंग कार्ड खेलने जाते हो, 3 बार में 2 बार क्या हारते हो? हार ही जाते हो। तो जीतने की संभावना क्या हुआ? 1/3 है ना, क्योंकि उसका अपोजिट ले लिए, ओके। तो हमें एक पता होगा तो हमें ऑटोमेटिक क्या मिल जाता है? दूसरा मिल जाता है, राइट, ओके। अब बच्चों यहाँ से हमने ये फॉर्मूला देखा था। अभी देखेंगे कि अगर कोई दो घटना है A और B, उनके बीच में A सबसेट B है, बट A सबसेट B का मतलब क्या होता है? कौन बड़ा है, कौन बाप है? बाप कौन है? बड़ा कौन है बेटा? A बड़ा है कि B बड़ा है? सिंपली यहाँ पे बेटा सबसेट के जगह पे समझ लेना कि ऐसा है, बड़ा कौन है? B है, छोटा कौन है उसके अंदर? A, राइट, ऐसा है बच्चों। तो हमें पता है कि किसका प्रोबेबिलिटी बच्चों बड़ा आएगा? B का प्रोबेबिलिटी है। A से कौन बड़ा होगा? B ही बड़ा होगा, ओके बच्चों। और P ऑफ B माइनस A को हम P ऑफ B माइनस P ऑफ A कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे B क्या है? बड़ा है, राइट। जब क्या हो? A सबसेट B हो। A सबसेट B का मतलब क्या होता है कि B बेटा किससे ग्रेटर है? A से ग्रेटर है, राइट। ये सारे बच्चों पूर्व धारणा में गिना गया है, इनका कोई प्रूफ दिया गया नहीं है, राइट। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था दो घटना है A तथा B के लिए, ऐसा ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। इसका मैंने आपको समझाया था कि बेटा सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5 से बच्चों थोड़ा बड़ा क्या होगा? A इंटरसेक्शन 5 से बड़ा क्या होगा? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B से बड़ा क्या होगा? A से A और A से बड़ा क्या होगा? A यूनियन B। वैसे ही हम किसके लिए लिख सकते हैं? B के लिए लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B, उससे बड़ा है B, इससे बड़ा A यूनियन B, और बच्चों सबसे बड़ा क्या है? U। कौन बड़ा है? U। ये बच्चों मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? तो एक ऐसा डायग्राम हम ले लेते हैं। मान लो ये वाला क्या है? A है, ऊपर नहीं है, इधर है A, और ये वाला क्या है? B है। तो बेटा ये वाला इस सेक्शन को क्या बोलेंगे हम? A इंटरसेक्शन B बोलेंगे, यस और नो? क्योंकि दोनों का कॉमन सेक्शन है। और पूरे का पूरा क्या कहा जाएगा? ये जो A है पूरा और B है, इसको हम क्या कहेंगे? A यूनियन B। तो बच्चों हम देख सकते हैं सबसे छोटा वाला तो 5 है, 5 का मतलब कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा क्या है? ये पूरे के पूरा बॉक्स, बड़ा बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? U बोलते हैं, इसलिए बाहर है। तो बच्चों देखो सबसे छोटा क्या है इसमें, इन सब में? ये वाला एरिया A इंटरसेक्शन B वाला एरिया, ये सबसे क्या है? छोटा है ये वाला। उससे बड़ा क्या है बेटा? A है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो आया हो, इसलिए हमने उससे बड़ा किसको लिखा? A को। वैसे ही इस एरिया से बड़ा क्या है? B है कि नहीं? उसके अंदर है, इसलिए हमने उससे बड़ा क्या लिखा? B, राइट। अब बच्चों उनसे बड़ा क्या है? B से बड़ा है A यूनियन B, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया कि नहीं इतना पूरा, तो उससे बड़ा है। और लेकिन इनसे ही बड़ा क्या है? U। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी से ही ये सारा लिखा गया है। देखो A इंटरसेक्शन B से बड़ा कौन है? A है। B से बड़ा कौन है? इंटरसेक्शन B से बड़ा कौन है? B है। A से बड़ा क्या है बेटा? A यूनियन B है। B से बड़ा क्या है? A यूनियन B है, ओके बच्चों। अब यहाँ पे आ रहा है, मैं जो आपको बताया था यहाँ पे बच्चों, एक ये इसको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। कैसा लॉ? डी मॉर्गन करके एक व्यक्ति था, उसने एक नियम दिया था, इसको ये कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। ये बच्चों हमारे सेमेस्टर 1 में कॉलेज वालों के स्टूडेंट्स को ये पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। और ये आता है, ये सब बच्चों आपके कॉलेज में आएंगे, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। क्या कहता है? ब्रेक द लाइन चेंज द
साइन। ठीक है बच्चों, देखो हम ए डैश को हम ए कॉम्प्लीमेंट भी ऐसा ही बोल सकते हैं, ए बार भी कह सकते हैं। ए डैश जो है ए बार भी वही है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये सबको, यहाँ पे देखो ये क्या है, पी ए यूनियन बी होल्ड डैश है। क्या है? पी ए यूनियन बी होल्ड डैश। यहाँ मैं बता रहा हूँ पी ए यूनियन बी क्या है, होल्ड डैश। बच्चों होल्ड, इसको पहले हम फॉर्मूला के तरह से समझते हैं, कैसा हम यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। लॉ का मतलब नियम होता है बेटा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, होल बार को बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे पूरे में है ना, तो डैश को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। बच्चों मैंने रूल क्या बताया अभी, ब्रेक द लाइन। बेटा ये मैं लाइन ब्रेक करूंगा तो ये बार कहाँ जाएगा, ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा। ऐसा ना टूट गया ना। अभी बच्चों यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बच्चों यहाँ पे हम लोग अगर क्या लगाएं, ए इंटरसेक्शन बी होल बार, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ये बच्चों इसी को कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस आपको ये लॉ पता चल गया ना, रूल्स यही है। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको ही खाली प्रोबेबिलिटी लगा दो, आगे क्या लगा दो बेटा, ये क्या है, ए यूनियन बी है, होल्ड डैश है कि नहीं, इक्वल टू क्या लगा देंगे, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन पी ऑफ बी डैश। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। सिमिलरली पी ऑफ, ये क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल्ड डैश है ना, होल्ड डैश इक्वल टू पी ऑफ ए डैश सॉरी यूनियन पी ऑफ बी डैश। बच्चों सिंपली हमको क्या याद रखना पता है, जब भी होल्ड डैश में हो ना पूरा, तब क्या करना, दोनों में डैश लगा के चिन्ह बदल देना। क्या करना है, दोनों में आंसर डैश आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह। या तो बच्चा देखो यहाँ से भी आपको रिवर्स भी जाना है। क्या जाना है, रिवर्स भी जाना है, कि कहीं पे आपको दोनों में डैश दिखा और यहाँ पे चिन्ह क्या दिखा, कुछ भी दिखा, इंटरसेक्शन और यूनियन, तो आप क्या कर सकते हो, होल्ड डैश करके इस चिन्ह को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। यहाँ मुझे दोनों में डैश दिखा, इंटरसेक्शन दिखा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डैश को कॉमन बाहर को निकाल के इसको क्या कर दे, इंटरसेक्शन को यूनियन। दोनों आपको पता होना जरूरी है। ये सर नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो बच्चों यहीं पे आप देख रहे हैं कि यही क्या है तुम्हारा, देखो तुमने जैसे देखा यहाँ पे दोनों में डैश है और क्या है, दोनों में डैश है और क्या है, इंटरसेक्शन है। बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या करेक्शन क्या है, जो यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है ना, उसको अलग अलग नहीं रखना। क्या करेंगे, ये जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओके तो बेटा हाँ, तो यहाँ पे बेटा क्या है, इनको जो हमने अलग अलग कर दिया था उसको क्या रखेंगे, यहाँ पे इसको कॉमन रखेंगे। ठीक है, यहाँ बेटा ये अलग अलग जो हमने किया था, इसको पी ए डैश यूनियन, यूनियन क्या आएगा, यूनियन बी डैश। ओके, तो पी प्रोबेबिलिटी क्या है, बाहर है, ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है ना, खाली इसको क्या साथ में रखना है। एक ही बार क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी लिखना है, सेम फॉर्मूला है, खाली प्रोबेबिलिटी हमें क्या लिखना है, वंस ओनली वी हैव टू राइट। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे बेटा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, दोनों में था ना डैश, क्या किया आपने, एक बार उसको बाहर निकाल के उस चिन्ह को क्या कर दिया, बदल दिया। यहाँ पे बेटा सिमिलरली यहाँ पे दोनों में डैश देखा, यूनियन देखा, तो क्या करो, एक बार डैश करके इंटरसेक्शन को क्या कर दो, यूनियन कर दो। हाँ बच्चों ओके, अब हमको इससे ये पता है कि नहीं, कुछ भी जब डैश में लिखा हो तो हम 1 माइनस वो लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, अभी तो हमने देखा ए डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डैश इक्वल टू व्हाट, पी ऑफ ए डैश इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस पी ऑफ ए। तो भले यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जो भी पूरे में डैश है तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली बेटा क्या है, यहाँ पे जब भी डैश है आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का डैश है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सर नो? ओके, अब बच्चों देखिए अब नया आया, पी ए माइनस बी को क्या लिखा गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये फार्मूला। बच्चों ये सारे फार्मूले काम के हैं, ये आगे जाके बहुत सारी जगह पे आपको क्या करने वाले, बहुत डिफिकल्ट जो लग रहा होगा ना, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद बड़े बड़े महारथी भी क्या हो जाएंगे, तुरंत परास्त हो जाएंगे। ये फार्मूला का इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम आपको दे रहा हूँ कि सी ये हमारा क्या है, ये हमारा वेन डायग्राम है, ये वाला बेटा हमारा पोर्शन मान लो ए है, और
ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, बी, ए है और ए बी। बच्चों क्या कहा गया है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में हो पर बी में, बी मुंह हो गया, बी में ना हो, ठीक है। कहाँ पे हो, हाँ, पर बी में ना। मतलब बच्चों देखो, मान लो कि ए और बी दो बहन थे, ओके, या दो भाई थे, ठीक है। तो उनके बीच में कॉमन जगह था, लेकिन दोनों का क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और ए बहुत ही गुस्सा वाला था, बोला बी जहाँ रहता मैं वहाँ पे पैर भी नहीं रखूँगा। तो बेटा वो यहाँ पे भी पैर नहीं रख सकता ना, क्या बोल दिया उसने कि तू जहाँ पे रखा है पैर वहाँ मैं जाऊँगा ही नहीं। तो बेटा बचेगा क्या, सिर्फ इतना एरिया ही बचेगा कि नहीं, यस और नो। क्योंकि क्या बोल दिया कि ए में हो, मैं वही ए में रहूँगा जहाँ पे बी में ना, बी ना हो, मैं उस जगह पे ही रहूँगा। बेटा देखो वैसे ए का जगह ये भी था, लेकिन उसने बोल दिया ना ए माइनस बी, यानी पूरे ए में से मैं किसको निकाल दूंगा, बी वाले हिस्से को निकाल दूंगा, तो बचेगा सिर्फ यही, राइट। तो बेटा ये वाला बचा, ओके। तो बेटा देखो इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इसी चीज़ को हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी जो होता है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो कैसे पता चलेगा ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश वही होता है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। बच्चों ये सब सेट थियरी में आता है, किस में आता है, सेट थियरी। सेट थियरी बच्चों आपके कॉलेज में फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, सेट थियरी, जिसमें आप ये सारे पढ़ोगे। ए माइनस बी को अभी हमने क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। समझो कैसे हुआ ए माइनस बी। तो बेटा ये मेरा ए है, दो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मान लो, ओके। तो ये अभी तो मैंने आपको बता दिया ए माइनस बी का मतलब कि भाई ए माइनस बी है, ये ए है और ये कोई दूसरा वाला है, ये ए है और ये बी है। तो ए माइनस बी में कितना हिस्सा आता है, सिर्फ ए में हो पर किस में ना हो, बी में ना हो, ये वाला सेक्शन आएगा, ये सर नो, ये वाला सेक्शन ओनली दिस, ओके। बच्चों चलो अब हम इसी चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों पहले हम बी डैश बनाते हैं, मान लो ये मेरा बी है, ये बी है, बी के जगह पे मैंने ये लिखा बी डैश। बच्चों डैश का मतलब क्या होता है, उसका अलावा ना, कॉम्प्लीमेंट। बेटा बी के डैश को हम मान लो कि हम लोग बी के डैश को कौन से ऐसे दर्शाते हैं, हम बी के डैश को हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाते हैं। कौन से लाइन से, हॉरिजॉन्टल मतलब से सीधी लाइन, ठीक है। उसके अलावा बी डैश, ये मान लो ये सारा एरिया, लेकिन किधर नहीं होगा, बी में नहीं होगा, बी को छोड़ के सारा एरिया किस में आ जाएगा, बी डैश। ये किसको दर्शा रहा है, रेड कलर, बी डैश को दर्शा रहा है, राइट। अभी अपने और एक कलर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, जो किसको दर्शाने के लिए, ए को दर्शाने के लिए। बेटा ए कहाँ पे, यहाँ तक फैला हुआ है ना ए, तो बेटा मैं ए को दर्शाता हूँ, ये मैंने कौन सा लाइन लिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था। ए के लिए मैं लेता हूँ वर्टिकल लाइन, कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन, पूरा ए को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो बेटा कहाँ पूरा ऐसा आएगा, ओके। बेटा उनका इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे जेल बना, जेल का मतलब क्या, क्रॉस हुआ, उसको जेल बोलेंगे ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे जेल नहीं बना है, किस सेक्शन में, इंटरसेक्शन सेक्शन में नहीं बना ना जेल। क्यों नहीं बना है, क्योंकि रेड कलर कहाँ तक गया था, ये देखो ये वाला रेड कलर हमारा यहाँ पे जो गया है वो गलती से गया है, क्योंकि ये क्या था, बी डैश था। हाँ ये बी डैश का मतलब क्या, इसको छोड़ के ना उधर जाने का नहीं, राइट। मतलब ये बीचों में कोई है नहीं, रेड कलर वहाँ पे नहीं है। तो बेटा ब्लैक कलर तुम्हारा कहाँ पे आएगा, ये सारा ए का एरिया है, तो ये यहाँ पे ब्लैक आएगा। लेकिन बच्चों देखो रेड और ब्लैक कहाँ पे, इतने एरिया में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, मतलब कौन से एरिया में, ये वाले एरिया में। तो इसका मतलब दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे भी वही हिस्सा आ रहा है और वहाँ पे भी वही हिस्सा आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस टू आर सेम, ओके। यानी बच्चों समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस बी को हम कैसे याद रखेंगे कि भाई ये क्या होता है। तो सिंपली दोनों का क्या करते हैं बेटा, ये माइनस को बोलते चल भाग निकल, ये आगे भाग जाएगा, डर के ऊपर भाग जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाता है, ए इंटरसेक्शन, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी बी बार हो जाएगा। बी बार मतलब क्या होता है, बी डैश होता है, ठीक है। बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जो प्लस होता है वही क्या होता है, यूनियन होता है, राइट। प्लस यूनियन बोलो, प्लस बोलो, और बोलो, क्या बोलो, और।
और को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अथवा बोलो, राइट। प्लस के यहाँ पे डॉट बोलो, यूनियन के यहाँ पे इंटरसेक्शन, और के यहाँ पे एंड, और तथा बोलो, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बेटा जो हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख रहे हैं ना, उसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन और डॉट क्या होता है, सेम होता है, ए बी डैश, ठीक है। तो हम जनरली कैसा लिखते हैं बेटा, ए माइनस बी को हम क्या खाली माइनस को ऊपर लेके आओ तो ऐसा हो जाएगा ना, ए बी बार हो जाएगा, और बीच में कुछ नहीं तो क्या है, डॉट है, और डॉट ही क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ऐसे बच्चों इसको याद रखा जाता है और सॉल्व भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों अब क्या आया, बी माइनस है, राइट। तो बेटा बी माइनस है, मैंने अभी आपको बताया कि क्या लिखा हुआ है, बी माइनस है, क्या लिखा है, पी ऑफ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब बच्चों क्या करना है, खाली बी यहाँ पे इंटरसेक्शन, और ये बार को कहाँ भेज देना है, ए के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, बी ए डैश, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हुआ है, पी क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी। बच्चों ए डैश एक ही है ना, बी इंटरसेक्शन ए डैश बोलो, या तो क्या बोलो, ए डैश इंटरसेक्शन बी बोलो, क्योंकि बेटा मैंने अभी क्या बताया, इसका मतलब डॉट होता है, बी ए डैश होगा, जो ए डैश बी वही होगा ना गुणा में। बच्चों इसको कौन सा नियम बोलते हैं, क्रम का नियम। कौन सा नियम, क्रम बदलने से यहाँ पे मूल्य में कोई परिवर्तन होता नहीं है। जैसे कि 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो, यहाँ पे कोई आंसर में चेंज होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ या तो क्रम का नियम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा ये सारी चीजें, हाँ तो पी ए माइनस, हाँ तो ये बच्चों ये अभी हमने देखा ए माइनस बी के क्या करना, सिंपली बेटा इस बार को कहाँ भेज देना, इसको कहाँ भेज देना, यहाँ भेज देना, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचा, इंटरसेक्शन, क्योंकि डॉट होता है ना, कुछ नहीं तो, राइट। सिमिलरली बच्चों इसको क्या भेज देना, ऊपर भेज दिए, तो बेटा क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए डैश बोलो, या बी इंटरसेक्शन ए डैश उल्टा पुल्टा लगता है, हमें ए बी क्रम में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके बच्चों अब देखिए कि अब बच्चों देखो, हाँ यस, अभी इसी चीज़ का और एक भी फॉर्मूला है, किसका, ऊपर का। मैं और एक तरीके से भी इसी चीज़ को लिख सकता हूँ, कौन सा, कि देखो ये यही है बेटा, इसी चीज़ को बताने के लिए मान लो ए है, और ये ए को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ और बी को मैं रेड कलर से, ये मेरा बी है, राइट, ये मेरा ए है। बेटा मुझे चाहिए सिर्फ यही वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मैं इसी हिस्सा में इंटरेस्टेड हूँ तीनों में, राइट। तो बेटा मैं ऐसा लिखूँ ए माइनस बी लिखूँ, पूरा बी लिख दूँ, या मैं लिखूँ, एक्चुअली पूरा बी में इसका कोई रोल ही नहीं, इस वाले हिस्से का है क्या, कोई रोल नहीं, क्योंकि तुम ऐसे भी ए में से माइनस कर रहे हो ना, तो आप ये लिखो, या तो खाली क्या लिखो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब किसको माइनस कर रहे हो, यही वाले हिस्से को माइनस कर रहे हो कि नहीं, और यहाँ पे भी वही हो रहा है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा माइनस हो रहा है ना, क्योंकि आपको ऐसे निकालना। तो बेटा ये भी दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे एक्चुअली आपने ज़्यादा बी को माइनस किया है, लेकिन सही माइनस क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन बी हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसलिए बच्चों ये तीनों क्या है, सेम है। मतलब बच्चों हमें कंक्लूजन में हमें क्या याद रखना है, पूरा सबका सारांश क्या है कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश या ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों क्या है, सेम, राइट। सिमिलरली अगर क्या हो, बी माइनस ए हो तो बी इंटरसेक्शन ए डैश बोलो, या तो आप उसको कॉम्पिटेटिव लगा क्या बोलो, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, या तो बेटा को बोलो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। क्या हो रहा है, आपने क्या किया, बी में से ए को माइनस करना है ना, तो बेटा एक्चुअली तुम किसको माइनस करोगे, उस यही हिस्सा को माइनस करोगे, नहीं जो उसके कॉर्नर पे यही वाले हिस्से को तो माइनस करोगे। तो ये बेटा क्या है, ये तुम्हारा बी है, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करो तो भी वही चीज़ है कि खाली क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा यहाँ पे, क्योंकि आप बी के सापेक्ष में कर रहे हो ना, अभी यहाँ पे किसके सापेक्ष से था, ए के सापेक्ष से, यहाँ पे किसके सापेक्ष से है, बी के सापेक्ष से। यस आ रहा है समझ में बच्चों? तो ये सारे क्या है, दोनों सेम है। ये दोनों लिख पाएंगे कि नहीं, फॉर्मूला लिख के बताओ, लिखो। सो स्टूडेंट्स बी ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस ए, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज हमें याद रखने पड़े। तो बच्चों ये देखिए ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी था ना, सबके आगे बच्चों हमें खाली क्या लगा देना, पी लगा देना, राइट। बी माइनस ए
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देखा था, उसके आगे पी, और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है तो उसके आगे भी पी। बच्चों ये जो हमने अभी बात किया ना, हाँ अच्छा, पी ए यूनियन बी से ही बड़ा क्या है बेटा, पी ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि देखो बच्चों ये वाला 2 बार रिपीट हो रहा है ना प्लस में, ये वाला जो इंटरसेक्शन सेक्शन है कितने बार रिपीट हो गया, 2 बार, एक बार ए में भी आया और एक बार बी में भी आया, ये सर नो। लेकिन ए यूनियन बी में क्या होता है, यूनियन बच्चों किसको नहीं लेता, डुप्लीकेट को नहीं लेता। यूनियन क्या नहीं लेता बेटा, डुप्लीकेट को नहीं लेता। मतलब अगर ए यूनियन बी का मतलब ए में वो आ चुका है ना ये वाला हिस्सा, वो बी नहीं लेगा। ए यूनियन बी में बच्चों क्या नहीं लेते, डुप्लीकेट को नहीं लेता। अब कोई समझ रहा है कि भाई क्या है डुप्लीकेट को क्या नहीं लेता, मतलब क्या। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई अगर 1 2 3 है और यहाँ पे 2 3 4 है, उनका अगर हमें यूनियन करना है तो बेटा हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 ही लिखते हैं ना, क्योंकि बेटा एक बार 2 3 इधर आ गया तो ये डुप्लीकेट को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए ए यूनियन बच्चों किससे छोटा हो जा रहा है, ए प्लस बी से छोटा हो रहा है, क्योंकि प्लस में क्या होगा, ये भी इसको भी एक बार लिया गया है, एक बार इसको भी लिया गया है, दैट्स वाई ए प्लस बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दोनों अगर इंडिपेंडेंट है और उनका प्लस है तो उससे ग्रेटर है। समझ में आ रहा है बेटा, इनसे ही बड़ा क्या, लास्ट में बड़ा क्या, यू, राइट। ये हमने देखा था ना अभी, ओके। सबसे छोटा 0, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए यूनियन बी, फिर उससे बड़ा ए प्लस बी, उससे बड़ा क्या, यू, ओके। तो बच्चों इतना काफ़ी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम आगे की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं, 2 सिक्के हैं, उसको उछाला गया, किस सिक्के समतुलित, बैलेंस्ड है, राइट। हाँ, एक छापा और एक कांटा मिले, क्या मिलना पड़ेगा, एक छापा और एक कांटा, राइट। बेटा देखो, हाँ ये पहला क्वेश्चन है, यस। तो हमको पहला काम क्या करना है बेटा, हमें उसका क्या ज्ञात करना है, एक छापा और एक कांटा मिले उसका संभावना ज्ञात करना है। संभावना का मतलब बेटा क्या होता है, पी ऑफ कोई एक घटना, ये घटना है कि नहीं, ये यहाँ पे एक घटना, संभावना का मतलब क्या होता है, कुल पॉसिबल परिणाम। बच्चों 2 समतुलित सुक्का को जब उछाला जाता है तो 4 परिणाम होगा, क्या क्या, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड, ठीक है। 4 सिचुएशन हो सकता है, ओके। तो बेटा 4 में से मुझे जिताने के लिए कौन आएंगे, एक छापा और एक कांटा। बेटा इसमें से एक छापा और एक कांटा कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, टेल हेड आ रहा है और हेड टेल आ रहा है। तो मुझे जिताने के लिए कौन है, 2 जन है। टोटल कितने यहाँ पे, 4 है, 2/4 1/2 0.5। समझ में आ गया। वैसे बच्चों इसको मान लेते हैं कम से कम क्या मिले, एक छाप मिले, इस घटना को क्या मिलता है, पी ऑफ बी। बच्चों से लिख देना, पी ऑफ बी क्या है, कम से कम एक छाप मिले, ठीक है। ये आपको हिंदी में लिखना है यहाँ पे। तो बेटा नीचे क्या है, आपको अगेन टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड, ठीक है। मुझे जिताने, ये टोटल क्या है, निर्देश विकास है। मुझे जिताने के लिए कौन आया है, कम से कम एक छाप मिले। बच्चों कम से कम एक छाप का देखो, कम से कम का मतलब क्या हो, एक या उससे ज़्यादा, एक या उससे ज़्यादा। मैं बच्चों अगर कहता हूँ आप टूर में जाना है, आपको कम से कम 500 रुपये लेके आओगे तो ही मैं आपको टूर में लूँगा। तो बच्चा आप 500 ला सकते हो, 501 ला सकते हो, या 5 लाख भी ला सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, कम से कम 500 ले। लेकिन अगर आप 499 लेके आए हो तो आप अलाउड नहीं हो, क्योंकि मैंने बोला ना 500 तो लाना ही पड़ेगा। कम से कम 500 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 500, उतना तो लाना ही पड़ेगा। बच्चों अधिक से अधिक 500 का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500, ठीक है। अगर तुम 501 लेके आएगा तो वहाँ ही महाभारत हो जाएगा, ठीक है। वो अलाउड नहीं है, वो अपर लिमिट है। और ये क्या बोलता है, कम से कम क्या होता है, लोअर लिमिट है, उतना तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, उससे ऊपर आप जा सकते हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना कि हमारे कंपनी में जॉब करने के लिए, कोई कंपनी में कहता है ना कि कम से कम कितना ईयर चाहिए, 18 साल। इसका मतलब ये 36 साल का इसका नौकरी नहीं लेंगे क्या, उसको भी लेंगे, लेकिन 17 को भी क्या नहीं लेंगे, क्योंकि कम से कम क्या होगा, 18। कम से कम का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, राइट। और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 18, कि हम 18 से छोटे से बच्चों को ही हम घुमाने ले जाते हैं। तो ये क्या होगा, लेस देन, अधिक से अधिक 18, ज़्यादा से ज़्यादा 18, उससे ज़्यादा नहीं, बोलते ना ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल वाले आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपर लिमिट है, उसके ऊपर हो नहीं सकता, राइट। तो ये बात को हम समझें। तो क्या बोला है, कम से कम एक छाप, कम से कम एक छाप। तो मिनिमम क्या होना पड़ेगा, एक तो होना ही पड़ेगा। बट छाप और दूसरों को हम कांटा बोलते हैं, छाप का मतलब हेड होता है। तो बेटा कम से कम एक हेड कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, ये जिता रहा है मुझे, टेल हेड जिता रहा है, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, हेड टेल। बच्चों ये भी एक जिता रहा है ना मुझे, राइट, तो हेड हेड, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, टोटल कितना जन देता है मुझे, 3, ओके। बच्चों अब देखो, अब मजा आएगा। अगर मैं इसी प्रश्न को बदल दूं, क्या लिखूं कि कम से कम एक छाप ना मिले, उसकी संभावना क्या,
1/4, उसको बदल देना है, खाली क्या कर देना है, इसको बदल देना है। 3/4 है, उसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस पी ऑफ बी विच इज नथिंग बट 1 माइनस 3/4। बच्चों 1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4/4, 3/4, एक को 4/4 लिख सकते हैं ना, राइट। तो अब क्या बचेगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 1/4। ये क्या होगा, अगर क्या ना मिले, कम से कम एक छापा ना मिले, यानी पीबी डैश, राइट। ओके बच्चों देख रहे हो ऐसे क्या गया, उनको ये m बोल रहे हैं, ये जो गन रहे हैं ना उनको ये क्या बोल रहे हैं, m बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये आएगा। तो पी ऑफ ए हमारे ऊपर आया था ना 1/2 और नीचे क्या है यहाँ पे 3/4। ओके बच्चों नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 6 द्वारा अंकित 2 समतुलित पासे। कितने पासे है बेटा, पासा का मतलब क्या होता है, डाइस होता है, क्या होता है, डाइस। 1 से 6 अंक द्वारा अंकित 2 समतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है, दोनों को एक साथ उछालते हैं। बेटा देखो दो डाइस को जब हम एक साथ उछालते हैं तब हमारे पास 36 पॉसिबिलिटी हो जाता है। कितना पॉसिबिलिटीज, जैसे कि हम कोई कॉइन है उसको एक साथ जब दोनों को उछालते हैं तब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब टेल होगा तब भी यहाँ पे टेल हो सकता है या तो हेड हो सकता है, ये सर नो कोई भी आ सकता है ना, और यहाँ पे हेड होगा अगेन यहाँ पे टेल हो सकता है या तो हेड हो सकता है। तो देखिए बेटा कितना पॉसिबिलिटी हो, 4 हुआ ना, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड, हेड हेड, राइट। तो बच्चा इसीलिए यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों निर्देशक अवकाश पहले हमें निकालना पड़ता है कि नहीं। तो बच्चों 2 क्या कहा गया, डाइस कहा गया है, तो यहाँ पे 1 होगा तब ये 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है कि नहीं। जब मैं दोनों डाइस करूँ 1 के लिए ये 6, तो टोटल क्या है 1 के साथ कोई भी आ सकता है, राइट, यानी 6 पॉसिबिलिटीज। वैसे ही 2 के साथ ही बच्चों कोई भी आ सकता है ना, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे कोई भी आए, अगेन 6। 3 के साथ भी कोई भी आ सकता है, 4 के साथ भी 6, 5 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है, 6 के साथ भी 6, यानी हर एक के साथ कितने पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है। वैसे कितना है तो 6 है, तो 6 6 जा 36, ठीक है। तो एक के साथ 6 पॉसिबिलिटी, दूसरे के साथ 6, ऐसा होगा कितने बार 6 है, 6 बार, तो इसीलिए कितने पॉसिबिलिटी 36 पॉसिबिलिटीज है टोटल, ठीक है। ओके एक के साथ कोई भी आ सकता है, 6 पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो टोटल बेटा तुम्हारे 36 का क्या बन जाएगा, u बनेगा। बच्चों u कैसे बनेगा यहाँ पे पता है ना, 1 1 क्या 1 1 हो सकता है, 1 2, ओके 1 6। वैसे ही यहाँ पे हम क्या बनाएंगे 2 1 3 1, ओके 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 5 1 और 6 1, है ना। ऐसे बच्चों ये पूरा 2 का रो बनेगा, ये 3 का रो, 4 का रो, 5 का रो एंड 6 का रो, राइट। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे बन जाएगा। ओके तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, निर्देशक अवकाश, क्योंकि कोई भी बच्चों डाइस को आप जब 2 बार उछालते हो इनमें से ही तो कोई एक आएगा, इसके बाहर का आएगा कभी। यहाँ बच्चों क्या होगा लास्ट में बताओ, तो 6 होगा, ये सर नो, यहाँ पे क्या होगा 6। हाँ बच्चों आपको पता ना यहाँ पे जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल मतलब तिर्यक बनेगा, उसमें सब सेम सेम रहेगा ना, क्योंकि ये 2 1 होगा तो ये क्या बनेगा 2 2 2 3। बच्चों ये 10th में भी आता था क्या, 3 2 3 3, देखो डायगोनल में आ रहा है ना, ये आपका डायगोनल है बेटा, इसको डायगोनल बोलते हैं, तिर्यक प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। 3 3 आएगा, आगे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 5 आएगा और यहाँ पे 6 6। तो ये डायगोनल पूरा क्या बनेगा आपका। इसको बेटा देखो, और ये सेम एलिमेंट्स होंगे, दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये भी बच्चों हमको याद रखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हमको पता होना जरूरी है। ओके 3 3 आया, यहाँ पे क्या आया 3 4 आया, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे बेटा 4 2 4 3, ठीक है, और यहाँ पे 5 2 4 और यहाँ पे 5 6। सिक्स 5 एंड 6 6। बच्चों देखो ये पहली बात तो ये प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा बच्चों मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं पहले कौन आंसर देता है। मैं 2 डाइस को एक साथ में उछालता हूँ, 2 डाइस को मैं एक साथ उछालता हूँ, दोनों डाइस पे दोनों संख्या सेम आए, उसकी संभावना कितना है, 6/36, खाली 6 नहीं होगा, 6/36। ओके 6 बेटा क्या है, हमारे अनुकूल परिणाम है, हमारे सानुकूल परिणाम है,
6 हमारे क्या है सानुकूल परिमाण, वो m है हमारा, 6 हमारा क्या है m है, ठीक है 6। लेकिन संभावना क्या होता है m/n होता है। n कितने, टोटल परिणाम कितने हैं 36 है, इसलिए 1/6, ठीक है। हाँ तो बच्चों दूसरा बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको पता ना, ये दोनों एक दूसरे क्या है सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब अपोजिट है, देख रहे हो, ये 2 1 है तो क्या आएगा 1, ये 3 1 हो तो ये क्या आएगा बच्चों, ये 3 2 है तो ये क्या होगा 2 3, ये 4 1 हो तो ये क्या होगा 1 4, है ना। ये एक दूसरे क्या सिमेट्री, सिमेट्री मतलब अपोजिट आएगा। ओके, यहाँ पे जो इस साइड है देखो, यहाँ पे 4 2 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 4 आएगा ना, यहाँ पे 5 1 है तो उस साइड क्या आएगा 1 5, राइट। इस तरह से बच्चों आपके आएंगे। ओके बच्चों, हाँ दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि किसका सम जो है, किसका सम है वो 5 से कम होगा, बताओ। तो दो डाइस को मैं क्या करता हूँ, उड़ाता हूँ, रोल करता हूँ, 5 या 5 से कम आने वाले की संभावना कितना है, दोनों का जोड़ बताओ तो फटाफट। हाँ 10/36, फिर से बोलो 5 या 5 से कम आए, 5 या कम से, सही आंसर दे दिया खुशी ने, 4 3 7 2 9 1 10/, क्या बात है शाबाश। कैसा है बेटा 10 बेटा, यस देखो उसने सही, बिल्कुल सही पकड़ी है कि यहाँ पे ये जो है ये लाइन है 10 का लाइन है, किसका लाइन है 10 का लाइन है बेटा। ओके मैंने 10 बोला कि 5 बोला ना, 5 ये लाइन बेटा किसका 5 का लाइन है ना। इससे बच्चों बेटा, इससे अगर आप देखो कम जाओगे तो सब 5 से कम वाले है कि नहीं, 5 है 5 है 5 है 5 है, उससे कम 5 से कम वाला है ना। और इधर एक भी आगे बढ़ोगे तो 6 से आगे, देखो ना 6 आ गया ना, 6 6 6 6 6, इसलिए ये 4 4 3 7 7 2 9 1 10। तो मुझे जिताने के लिए कितने जाना है 10 है, टोटल कितना जाना है 36, तो 10/36 हो गया मेरी प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है बच्चों। अब मैं ऐसा कहूँगा कि क्या हो 10 से कम हो, जिनको योग 10 से कम हो, दो डाइस को मैंने एक साथ उछाला, उनका जोड़ किससे कम हो 10 से कम हो, उसकी संभावना क्या है बता। 10 से कम, हाँ स्ट्रिक्टली 10 से कम, नीचे 36, ऊपर कितना आएगा 10 से कम। बच्चों 10 वाली लाइन को पकड़ो, 10 वाला लाइन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 6 4 5 5 4 6, यस ये वाला ना, बाकी तो सब 9 वाली लाइन है ना 6 3। तो बेटा ऐसा कितने हैं बच्चों, इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। कैसा करेंगे रिवर्स में कितना आया 3 आया, यहाँ पे 3 2 5 5 1 6, तो बचा कितना 30, तो आगे आंसर क्या 30/36, जो किससे कम है, किससे कम बोला था मैंने 10 से, तो हाँ 10 से कहा था। तो ये 10 वाली लाइन है ना, तो ये इसको भी गिना जाएगा 3 2 5 1 6, तो बच्चों हाँ तो 10 से कम ही हुआ ना, ठीक है। हाँ 10 देखो बच्चों ओके बेटा, अगर यहाँ पे मैं 10 से कम हो बोला है ना, यहाँ पे मैं 10 से कम हो, 10 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा, इसीलिए तो मैं इसको भी ले रहा हूँ उसको उल्टा करने के लिए, क्योंकि ये उसको मैंने इसको क्या कर दिया पूरा माइनस कर दिया उधर से, ये इसको भी गिन लिया ना माइनस में। तो बेटा ये नहीं गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6, इनको गिनने का नहीं, अगर मैं इसको गिना होता तो मैं गलत होता ना, क्योंकि बोला है 10 से कम, तुमने 10 वाले को ले लिया, तो मैं इसको भी गिन दे रहा हूँ। बेटा ये क्या हुआ, ये इसको उन्होंने क्या बोला था, आपने क्या प्रश्न पूछा था, मैंने पूछा था 10 से कम है, मैं बोलूँगा 10 से, बच्चों देखो अब आपको मजा आएगा, अब आपको पता चलेगा डैश का पावर ऑफ डैश। मैंने क्या बोला 10 से कम लेस देन 10, बच्चों लेस देन 10 का अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 10 होता है कि नहीं। लेस देन 10 का अपोजिट क्या होता है, लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा, ग्रेटर देन 10 इक्वल टू 10 का मतलब क्या 10 या तो 10 से ज्यादा। तो बेटा 10 या 10 से ज्यादा को हमने निकाल दिया ना, देखो 10 है 1 2 3, ये 10 वाला, ये भी 10 वाला, ये तो ऐसा कितने हैं, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या था 6/, तो बेटा उल्टा क्या है उसका लेस देन 10, तो लेस देन 10 कितना आएगा 30/36। समझ में आ रहा है बच्चा। तो ये अगर P ऑफ A है तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा P ऑफ A डैश। किसको आ रहा है समझ में, ये 6 क्या बताएगा 10, ये 10 है या तो 10 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल 10, 10 या 10 से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक 10 से कम वाले क्या बचेगा, इधर 6 आए तो इधर कितना आएगा 30 आएगा, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पे बहुत सारे गणित बन जाएंगे, एक ही ये है, इसलिए बच्चों जब भी ऐसा बड़ा छोटा वाला है ना 10 से बड़ा हो, 2 डाइस को रोल किया 15 से बड़ा, तो पहले आंख बंद कर पहले इसको ड्रॉ कर दो फटाफट, पट ड्रॉ करो तो जल्दी हो जाएगा, आंख खुला रखना
स्पीड में करना, राइट। आपको पता चलना एक लाइन से सब सेम आता है। मैं 7 का लाइन का होगा तो बच्चों कौन सा लाइन आएगा? 6-1 वाला, 6-1-5-2 ये, राइट, ओके। अच्छा बच्चों सेम प्रश्न अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मैं कहूं कि संभावना क्या होगा 9 या 9 से अधिक, 9 या 9 से अधिक आए, कितना आएगा उससे समान? 9 या बोल रहा हूं मैं, 9 या 9 से अधिक, हाँ 10/36। बच्चों इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना मुझे अभी, क्योंकि मैं 9 को भी ले रहा हूं ना, 9 या 9 से अधिक, तो ये सारे आएंगे बेटा। 9 या 9 से अधिक का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन भी चलेगा 9 से, या तो इक्वल टू भी चलेगा। तो बच्चों इसका अपोजिट क्या होगा? लेस देन 9 ना। 9 से छोटे कितना होगा फिर? ये 10/36 हुआ, तो ये क्या होगा? 26/36। कि पासा को उछालने पे 9 से कम आए, पासा को 2 पासा को एक साथ उछालने पे उन दोनों पासा के जोड़ किससे कम आए? 9 से कम आए। इसे कितना मिलेगा? 26/36। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर पाओगे? इसके ऐसे आंसर ढूंढ पाएंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों ये मज़ेदार है, अगर समझ में आ गया तो इससे टेस्टी यम्मी कुछ है ही नहीं, फटाफट होगा, राइट, ओके। तो यहाँ बच्चों देखो क्या पूछा गया, देखो दोनों पासों पर के अंक का योग कितना हो? 7 हो। स्ट्रिक्टली 7 ही हो। 7 वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना। 1 2 3 4 5, कितना आएगा? 5 कहाँ गया? 5 6 7 आया ना। यहाँ पे क्या है? 1 6 है ना। 7 तो क्या आएगा? 6/36। फिर को कट पिट करो, 6 के 6 1/6, ओके। फिर क्या बोला गया? दोनों पासों पर का अंक का योग किससे हो? 10 से अधिक हो, यानी बेटा ग्रेटर देन 10। इक्वल टू नहीं लेने का, इक्वल टू को लेने का नहीं, 10 से अधिक मतलब स्ट्रिक्टली 11 होना चाहिए, 11 या 11 से ज्यादा, 11 या 11 से ज्यादा। बच्चों 11 कहाँ आ रहा है हमारा? यहाँ आ रहा है ना, यहाँ नहीं, ये तो 10 वाला है ना, यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, हाँ 10 से अधिक बोला ना, तो बेटा कितना आ रहा है? 3, तो 3/36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 दूसरे का आंसर क्या आएगा? 3/36 विच इज नथिंग बट 1/12, ओके। बच्चों क्या बोला गया? दोनों पासों पर अंकों का योग अधिक से अधिक क्या है? 4। अधिक से अधिक का मतलब बोला था ना ऊपर, अपर लिमिट, यानी 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी। तो बेटा 1 तो कभी नहीं आ सकता, 2 को योग करेंगे, क्या आना चाहिए? मतलब 2 3 4, 4 तक कहाँ बेटा? यहाँ तक है ना, तो 3 2 5 1 6, 6/36। दोनों पासों पर का समान अंक प्राप्त हो, 6/36, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 1 आए, असंभव है ना। 2 को मिलाकर कैसे 1 होगा? तो हाँ, दोनों पासों पर मिले अंकों का योग 12 या उससे कम हो, सारे के सारे 36/36, यानी बेटा ये कौन सा घटना है? निश्चित घटना है, निश्चित घटना है, ठीक है। लेट्स सी द आंसर्स। 1/6, 1/12, 1/6, फिर ये क्या है? 1/6, ये फिर से है ना 1, हाँ, और ये बेटा क्या है? 0 और ये 1, निश्चित घटना, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी रुतबा शब्द के सभी अक्षरों को सहायता से बनने वाले समग्र क्रमचय, बच्चों मैं वो कहता हूँ 12th 11th को खास अच्छे से क्यों पढ़ो? बिकॉज यहाँ पे क्रमचय और संचय आएगा। क्रमचय का मतलब होता है परम्यूटेशन, कौन सा टेशन? परम्यूटेशन, जो P वाला, ठीक है। सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले समग्र क्रमचय में से R प्रथम स्थान पर आए उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। बेटा रुतबा में कितना लेटर है? 5 लेटर है। बोला कि R को फिक्स कर दो, बोला ना R पहले में आना पड़ेगा, क्या पे आना पड़ेगा? R फर्स्ट में आना ही पड़ेगा, प्रथम स्थान में। बचा क्या बेटा? UT VA। अब बेटा कितने लेटर है? 4 लेटर है, UT VA। जगह कितना है बेटा? अब देखो ये मान लो कि 4 बंदे और ये 4 घर है, तो बेटा U को जाने के, U के पास कितना ऑप्शन है जाने का? 4, किसी में भी एक जा सकता है कि नहीं? तो बेटा U के लिए कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है ना, राइट। तो U के पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो एक हम मल्टीप्लाई इसके लिए कर रहे हैं, R का एक ही ऑप्शन था, U मान लो जाके बेटा यहाँ बैठ गया। बच्चों T के लिए कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, तो T मान लो जाके यहाँ बैठ गया। V के लिए कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, मान लो B जाके यहाँ बैठ गया। अब बच्चों A के लिए कितना बचेगा? एक ही ऑप्शन बचेगा, तो 1 × 4 × 3 × 2 कितना? 4 3 12 2 20। तो बेटा
देखो 24 हमारे क्या है, अगर R हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है पहले यहाँ पे, तो हमारे को जिताने के लिए कितने लोग आएंगे? हाँ बच्चों, अब देखिए कि वैसे बच्चों अगर ऐसा कोई नियम ना होता तो कितना हो जाते हैं? 5 का पूरा 5 जगह पे होता ना, तो क्या होता? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 5 मेटेरियल विच इज 120, राइट? थोड़ा 24/120, 24 1 जा 24, 25 4 5 जा 120, राइट? तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं 24 आया, और ये टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? n 5, 1/5, 24/120, 1/5, ओके? कुछ ये बेटा क्या लिखा गया है? तो R प्रथम, ये बेटा शब्द रुतबा शब्द के सभी अक्षरों के साथ से बनने वाले समग्र क्रम R प्रथम स्थान पर है, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। संभावना का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटी ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल पॉसिबिलिटी। ऑल पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? 120 है। क्यों 120 है? क्योंकि 5 है और पांचों को हम क्या करेंगे? घुमाएंगे, है ना? उसमें कोई ऐसा क्या नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो R को जाने के लिए कितना जगह होगा? 5 जगह होगा, ठीक है? कहीं पे बैठ सकता ना R, यहाँ पे तो R को आपने फिक्स कर दिया था, तो R कहीं पे बैठ सकता है, यानी R के लिए कितना जगह है? 5 पॉसिबिलिटी है। R कहीं पे बैठ गया, तो इसके बाद बच्चों दूसरे के लिए 4 3 2 1, तो आपको कितना आएगा? 120 आएगा, 120 आएगा, तो 24/120, 1/5 इज द आंसर। ओके, आगे यस, समझ में आया बेटा कैसे आया 120? ओके बच्चों, पहले हम लोग 10th 11th के अंदर खाली रुतबा का क्या निकालते? 24 निकालते थे, लेकिन बस अभी यहाँ पे हमें नीचे ऑल पॉसिबल ले लेना है, कुछ अलग नहीं। नीचे खाली क्या ले लिया? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ओके? तो हाँ, यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, ओके? तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बच्चों, क्या बोला गया? एक सरकारी विभाग में सेवारत 4 पुरुष कर्मचारी और 2 स्त्री कर्मचारी। कितने पुरुष कर्मचारी है? 4 पुरुष कर्मचारी है, यानी 4 मेल है। कितने मेल है? तो यहाँ पे बेटा देख रहे थे हम, तो कितने कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी 4 मेल है। कितने फीमेल है? 2 फीमेल है, राइट? 2 स्त्री कर्मचारी। क्रमशः एक के पश्चात एक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाता है। तो बेटा इतने तो है, टोटल इतने हैं, 4 मेल है 2 फीमेल है। लेकिन क्या कहा गया है कि उनको हमें कहाँ भेजना है? ट्रेनिंग के लिए भेजना है, प्रशिक्षण केंद्र भेजना है। कैसे भेजा गया है? हाँ, क्रमशः एक के पश्चात एक को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। दोनों स्त्री कर्मचारी क्रमशः प्रशिक्षण केंद्र में जाए तो उनकी संभावना का मान ज्ञान कीजिए। बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पे टोटल 4 पुरुष हैं और कितने फीमेल है? 2 है। उनको क्रमशः एक के पश्चात एक के बाद एक को भेजा जाएगा। कोई भी मेल जा सकता है, उसके बाद फीमेल, या एक फीमेल उसके बाद फीमेल 2 जा सकता है, राइट? या फिर मेल 1 के बाद मेल 2 जा सकता है, मेल 2 के बाद 3, 4 के बाद 3, कोई भी, मतलब एक के बाद एक जाएंगे। दोनों एक साथ चलेगा नहीं है, हम 3 ग्रुप में जा नहीं सकते, राइट? ऐसा कहा गया है, ओके? लेकिन हमें क्या मांगा है? दोनों स्त्री कर्मचारी क्रमशः प्रशिक्षण केंद्र में जाए तो उनकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। दोनों स्त्री कर्मचारी, यानी बेटा जो फीमेल 1 और 2 है, फीमेल 1 के बाद 2 जाए, ये या तो कहाँ पे जाए? 2 के बाद 1 जाए, उसकी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ओके? तो स्टूडेंट्स ये अलाउड है या तो ये वाला अलाउड है, ओके? फीमेल 1 के बाद फीमेल 2 जाए या तो फीमेल 2 के बाद कौन जाए? फीमेल 1। ये मांगा है ना, क्रमशः परीक्षण, तो उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। बेटा संभावना का मतलब क्या होता है? टोटल पॉसिबिलिटी ऊपर फेवरेबल। टोटल में बच्चों क्या है? कोई भी 2 जाए, मेरा क्या लेना देना? कंडीशन नहीं, शर्त आएगा नहीं, कोई भी 2 जाए। बच्चों कोई भी 2 जाए, उसके लिए क्या हम किसी में से भी 2 को सिलेक्ट कर लेंगे कि नहीं? हाँ बच्चों देखो, यहाँ पे ये सब क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे ये मेल 1 है, ये मेल 2 है, मेल 3 है, मेल 4 है, ये फीमेल 1 है और ये फीमेल 2 है। इनमें से मुझे क्या चाहिए? बेटा यहाँ पे कोई भी अगर क्या जाते हैं, 2 जाते, मतलब एक के बाद क्या जाएंगे? एक जाएंगे, ये सर नो? तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो कोई भी किसी के साथ, और बेटा M2 के बाद M3 जाए, ये अलग है, और M3 के बाद M2 जाए, ये भी एक अलग है ना, क्योंकि 2 का आपने पहले ट्रेनिंग भेजा, शायद वो जो ट्रेनिंग में पहले गया वो सीनियर हो गया, तो 2-3 अलग है, 3-2 भी क्या है? अलग है। तो ये इसके वजह से ये क्या किस में नहीं आएगा बेटा? जहाँ पे ऑर्डर बदलने पे, क्या बदलने पे? ऑर्डर बदलने पे
आंसर भी अलग हो जाए उसको हम बोलते हैं क्रमचय। क्या बोलते हैं? क्रमचय यानी परम्यूटेशन। लेकिन बच्चों ऑर्डर बदलने पे अगर उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो तो हम उसको बोलते हैं संचय, राइट। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा? क्रमचय आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, कौन किसके पश्चात जा रहा है, राइट। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 6 जन है। तो 6 जन का बेटा कितने, हम मेल फीमेल कुछ नहीं देख रहे, कोई भी 2 जाए तो एक के पश्चात एक जाए, तो बेटा क्या हो सकता है हमारे पास? वी हैव 6 पॉसिबिलिटी, ठीक है। कितने पॉसिबिलिटी? 6, क्योंकि 6 लोग हैं और 6 कोई भी ऑर्डर में एक के बाद एक जा सकते हैं। यानी बेटा क्या हो सकता है? M1 पहले जाए तो बेटा यहाँ पे कोई भी 5 जा सकते हैं कि नहीं इसमें से? ये सर ना। ग्राफ बच्चों कैसे बनेगा? अगर हम बनाएंगे तो इस टाइप का बनेगा। देखो मान लो कि बेटा पहले आपने M1 को लिया, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है ना, M2, M3, M4, M5, M6। तो कितना पॉसिबिलिटी हुआ? 6 पॉसिबिलिटी। वैसे ही अगर मान लो पहले कौन चला गया? M2, तो फिर से ये भी अलग है कि नहीं? यहाँ पे 1 भी जा सकता है, 2 भी 2 नहीं, 2 तो आ गया ना, 3, 4, 5, 6। तो देखो 1 यहाँ पे भी 6 पॉसिबिलिटी है, या 5 है। इधर भी कितना है बेटा? 5। M2 अगर जाए उसके बाद 5, वेट यहाँ पे हमारे कितने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हमने 6 लोग हैं, M1, M2, M3, M4, फीमेल 1 एंड फीमेल 2, ठीक है। तो इसको बच्चा हमको एक के बाद एक जाना सबको है। तो यहाँ पे बच्चों 6 लोग हैं, 6 लोग कोई भी ऑर्डर में जा सकते हैं। मान लो M1 गया, तो M1 बच्चों इन 6 बॉक्स में कहीं पे भी जा सकता है, ये सर नो। मान लो M1 यहाँ पे गया, राइट, फिर M1 चला गया, तो बच्चा M2 इन 5 बॉक्स में कहीं भी जा सकता है। तो M2 के लिए कितना आएगा? 5। यहाँ पे मान लो चला गया, 5 पॉसिबिलिटी था ना। M3 के लिए बच्चों कितना पॉसिबिलिटी बचा? 4, तो M3। M4 के लिए कितना बचा? 3, तो यहाँ पे M4। F1 के लिए कितना बचा? 2, 6, 5, 4, 3, F1 यहाँ पे गया 2। फिर क्या? F2 गया, F2 यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी। बच्चों ये भी एक ऑर्डर बना कि नहीं, जहाँ पे किसके पश्चात कौन जा रहा है? M1 के पश्चात F2 जा रहा है, F2 के पश्चात M2, फिर उसके पश्चात F1, फिर ये फिर ये। तो ऐसे बच्चों सारे के सारे निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल यानी 720, राइट। लेकिन हमको इसमें से हम किस में इंटरेस्टेड है? ये वाला नहीं, हम किस में इंटरेस्टेड है कि दोनों क्या जाए, फीमेल साथ में ही हो, क्योंकि एक के बाद एक जाना चाहिए ना। फीमेल 1 के बाद 2 साथ में होना पड़ेगा, मतलब या तो फीमेल 1 के बाद फीमेल 2 जाए, या तो फीमेल 2 के बाद फीमेल 1। तो बच्चों जब भी ऐसा आता है हम उनको एक यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक यूनिट। उनको एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? एक। तो मान लो कि कितना बॉक्स है? अभी 5 ही बॉक्स बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स थे। यहाँ पे कितने बॉक्स कर देंगे? क्योंकि हमने फीमेल 1, 2 को मान लो F मान लिया। तो बेटा देखो मेल कितने हैं? 4 है, M1, M2, M3, M4 और F हमने एक ही माना है, राइट। हमको पता है F इक्वल टू क्या है? F1, M2 है, राइट। तो बेटा अब देखो M1 को रखने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है? 5 है कि नहीं? मान लो यहाँ पे रखा। M2 को रखने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है? 4। M3 को रखने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है? 3। M4 को रखने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है? F को रखने के लिए कितने पॉसिबिलिटी? 1, राइट। F को रखने के लिए 1 पॉसिबिलिटी। तो आंसर क्या है बेटा? 5 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट व्हाट? 120। लेकिन बेटा ये जो F है अगेन इसको हम बदल पाएंगे ना, क्योंकि F में क्या है? F1, M2 है, या तो F1, F2 हो सकता है, या तो 120 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 240। तो बेटा F1 और F2 एक के बाद एक जाए, मतलब वो दोनों साथ साथ रहे, उसकी पॉसिबिलिटी कितना है? 240 अपॉन 720, ठीक है, विच इज नथिंग बट 1/3। 1/3 आपके आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे था टोटल 6 जगह थे और क्या था? 6 लोग थे कि कैसे जाएंगे ट्रेनिंग में। हाँ बच्चों मान लो कि ये एक बॉक्स जैसा है, राइट। तो 6 लोग कैसे बैठेंगे? तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या था? 6 पे 6। लेकिन क्या बोल दिया कि भाई फीमेल 2 साथ में जाना पड़ेगा, क्रमशः जाएंगे, उनके बीच में गैप होगा नहीं, इसलिए हमने उनको 1 यूनिट बना दिया। तो बच्चा कितना यूनिट बचा? 5 पे 5 इंटू उन दोनों को भी घुमाएंगे ना, तो 2 पे 2, तो ये आ गया ऊपर, इसलिए इस 240 अपॉन 720। ओके, सो हियर वी आर एंडिंग टुडेज सेशन। तो बच्चों उदाहरण नंबर 14,
एक सरकारी विभाग में कितने सेवारत है, कितने पुरुष है? 4 पुरुष कर्मचारी और 2 स्त्री कर्मचारी। सबको कहाँ जाना है? एक पश्चात एक कहाँ जाना है बेटा? ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, राइट। तो दोनों स्त्री कर्मचारी क्रमशः प्रशिक्षण केंद्र में जाए, यानी साथ में हो। क्रमशः मतलब एक के बाद दूसरा। यहाँ पे मान लो कि बेटा हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं? टोटल वी हैव हाउ मेनी कर्मचारीज? 6 कर्मचारी। कितने कर्मचारी है? 6 कर्मचारी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हाउ मेनी कर्मचारी कितना है? हमारे पास 6 कर्मचारी है, राइट। तो बेटा 6 कर्मचारी है, मीन्स वी कैन ड्रॉ 6 बॉक्सेस की, मतलब कि कौन किसके पास जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है। 6 कर्मचारी हमारे, मेल 1, मेल 2, मेल 3, मेल 4, फीमेल 1 एंड फीमेल 2, ठीक है। तो बेटा 6 जन को जाना है। कोई भी ऑर्डर में जा सकता है। ये सब नो कि पहली बार जैसे कि M1 है, M1 के लिए कितने रास्ते हैं बेटा? 6 रास्ते, 6 बॉक्स खाली है, राइट। तो यानी ये M1 6 जगह है, तो मान लो कि M1 यहाँ पे गया। फिर बेटा M1 के बाद इसके बाद 6 चॉइस थे। उसके बाद M2 को कितना चॉइस है? 5 चॉइस है M2 के लिए, राइट। तो यहाँ पे उसके 5 चॉइस है। वैसे ही बच्चों इसके लिए कितना चॉइस है? जब 4 जगह खाली है M3 के लिए, तो ये 4 चॉइस। इसी प्रकार इसका कितना आएगा? 3, इसी का 2, इसी का 1, राइट। यानी मान लो कि M3 हो गया था, M4 आपका M4 यहाँ पे गया, राइट, एंड M5 यहाँ पे गया, एंड सॉरी M5 है ही का। M4 के बाद क्या आएगा बेटा? F1 एंड F2। तो यहाँ पे मान लो F1 गया और यहाँ पे F2। तो बेटा देख रहे हो ना, ये भी एक के पश्चात एक गया ना। पहले कौन गया? M4, उसके पश्चात कौन गया? F1, उसके पश्चात ट्रेनिंग के लिए कौन गया? F2, M1, F2 एंड M3। ये एक के पश्चात एक गए, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, खाली एक के बाद एक गए, लेकिन ये ऑल पॉसिबिलिटी है। इसलिए बच्चों यहाँ पे 6P6 6 जगह है, 6 लोग जाने टोटल, राइट। 6 टोटल जगह है और 6 तरीके हैं, यानी 6 फैक्टोरियल तरीके हैं। लेकिन हमको कौन सा वाला लेना है? उन्होंने एक शर्त दे दिया है कि फीमेल क्या होना चाहिए? एक के बाद एक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे शर्त दे दिया। बस क्या लिखा है? दोनों स्त्री कर्मचारी को क्रमशः क्या जाना पड़ेगा? प्रशिक्षण केंद्र में जाए। ये सारे पॉसिबिलिटी बच्चों। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? नीचे क्या आता है? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन कितना था? 6/6। लेकिन हमको क्या मांगा है शर्त कि दोनों लेडी क्या जाना पड़ेगा? साथ में जाना पड़ेगा। मतलब एक के बाद लेडी जो है, ये नहीं चलेगा कि F1 इधर रह जाए और F2 इधर रह जाए। F1 और F2 साथ साथ जाना, मतलब वो क्रमशः जाना पड़ेगा। मतलब या तो F1 के बाद F2 जाए, या तो F2 के बाद। मेल कैसे भी जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। तो इसकी वजह से बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अगेन हम लोग क्या मान लेंगे बेटा कि दोनों फीमेल जो 1 एंड 2 है वो एक ही है, उसको हम F ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास बच्चों अब कितने लोग डब्बे रहेंगे? 5 डब्बे, क्योंकि हमने दोनों को क्या मान लिया? एक ही मान लिया, राइट। तो बेटा अब हमारे पास लोग M2, M3, M4 और F बचा, ठीक है। तो 5 लोग हैं, 5 डब्बा तो क्या हो जाएगा? 5P5। और बेटा लेकिन ये F मान लो यहाँ पे गया, राइट। इन दोनों को अब हम बदल सकते हैं ना ऑर्डर उनका, F1 F2 को, दोनों को हम क्या बदल सकते हैं? यानी 2P2, राइट। यहाँ पे
इन दोनों को बदल सकते हैं, 2p2 बोलो या 2 फैक्टोरियल लिखो, ओके, या इंटू 2 लिखो, ओके। सो 5p5 क्या हुआ 120 और इंटू 2 विच इज नथिंग बट 240। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे 240 और नीचे 720, राइट। 24 1 जा 24, 24 3 जा 7। सो आंसर इज 1/3, ओके। तो बच्चों समझ में आ रहा है किस टाइप से किया गया है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। 1/3 लीप वर्ष में कितने गुरुवार आए? 53 गुरुवार आए उसकी संभावना, राइट। तो बेटा लीप ईयर, पहली बात तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है 365 डेज, सॉरी लीप ईयर में 366 डेज। 365 डेज किस में आता है? नॉर्मल डेज में आता है। 366 डेज से आता है। और क्या क्या गया, कितना सोमवार आने को बोला गया है? 53। मंडे बोला है, गुरुवार बोला, ओके। सब जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं। 43 क्या आना चाहिए? थर्सडे। उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है बेटा। 360 डेज का मतलब हमको पता है 52 वीक हो जाते हैं ना। 52 इंटू 7 जा मतलब 364 होता है। प्लस हमें कितना दिन बचा? 2 दिन। तो यहाँ पे 2 दिन जो बचा है वो 2 दिन का ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं बेटा? संडे मंडे एक सॉल्यूशन, या मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, बराबर इतना सॉल्यूशन है, ओके। 2 की पॉसिबिलिटी इतना बने, टोटल कितना है? 1 2 3 4 7, यानी n मेरा 7 है। n मेरा कितना है? 7 है। मैं इधर लिख रहा हूँ, तुमको इस साइड लिखना है, ओके बेटा। क्या बोला गया है? थर्सडे चाहिए अपने को। थर्सडे किसमें पड़ रहा है? यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे, और ये वाला आएगा तभी हम जीतेंगे कि नहीं? इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये दोनों आएंगे तभी जीतेंगे। मतलब कितने? m की वैल्यू क्या है? 2। 2/7 इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? ओके बच्चों, एक आपका सवाल है यहाँ पे, जो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 में लीप वर्ष में कि क्या पूछा है? फरवरी महीने में कितना सोमवार आए? 5 सोमवार हो उसकी संभावना। कौन सा महीना बेटा? फरवरी महीने। फरवरी महीने में क्या आना चाहिए? कौन सा ईयर है? लीप ईयर, यानी कितने डेज? 360 डेज। बच्चों हमें यहाँ पे बोला है स्पेसिफिकली कौन से महीने का बोला है? फरवरी। फरवरी महीने में पता है हमको फरवरी में कितना हो जाता है? दिन हो जाता है 29 डेज। 29 क्या बोला गया है लाने के लिए? कितना? 5 सोमवार। बेटा 29 डेज को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 4, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होता है ना, तो 4 तो हमें मंडे मिलेगा ही मिलेगा। 28 दिन हो गए, प्लस एक दिन बचा कि नहीं? तो बेटा एक दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। लेकिन हमको जिताने के लिए कौन आएगा? किसको क्या मांगा है? मंडे, ठीक है। तो इसीलिए m इक्वल टू तुम्हारा m/n इक्वल टू, यहाँ पे इसको अगर ये सेट में किसमें बेटा? ये सेट m/n। यहाँ पे कितना आंसर आया? एक ही आंसर आया 1/7। बच्चों अब देखो, लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष ना हो बेटा, क्या ना हो? लीप वर्ष नहीं हो तो कितने दिन बचते हैं? 365 मतलब बच्चों कितना? 52 हफ्ते, 364 दिन चला था ना। बचते कितने दिन है? एक दिन बचते। तो बेटा एक दिन में हमारे पास क्या क्या बचते हैं? संडे मंडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। अब बच्चों इसने क्या बोला गया है? तो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार होने के लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में, ये लीप वर्ष नहीं लिया ना हमने, 53 शुक्रवार होने की संभावना। 53 शुक्रवार बच्चों, 52 शुक्रवार तो हो चुका है ना, खाली एक बचा है। उस दिन में एक शुक्रवार होने की क्या संभावना है? फ्राइडे यहाँ पे लेंगे। नीचे हमने 7 पॉसिबिलिटी है और नीचे क्या है? ऊपर 1 है, राइट। तो 1/7। समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? नीचे जाएंगे क्या? किसी वर्ष में अगस्त महीने में कितने मंगलवार आए? 5 मंगलवार, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। बच्चों अगस्त महीना जनरली कितने दिन का होता है? 31 डेज का होता है कि नहीं? कितने दिन का होता है? 31 डेज में 5 मंगलवार ढूंढना है। क्या ढूंढना है?
5 मंगलवार। 31 डे है, 31 डे में बच्चों हफ्ता में डिवाइड कर देना, 7 चौके 28, बचेगा कितना 29, 30, 31, मतलब 3 दिन का पेयर बनेगा। कितने दिन का पेयर बनेगा 3 डेज का पेयर बनेगा। कितना बच्चों बोला है 5 मंगलवार ना, ये सर नो ये ना 5 मंगलवार, 5 ट्यूसडे आए उसकी 4 तो आ चुके, 4 अभी एक, तो बेटा यहाँ पे बच्चों 3 दिन का पेयर बनाना है कि नहीं, 3 दिन का पेयर बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या बचेगा संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे संडे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे तो आ चुका है ना। तो बेटा कितना हो रहा है 1 2 3 4 6 7, ठीक है। तो नीचे आपको सपोर्ट के लिए कितना जाना रहा है, एन हमारा कितना है 7। अब आपको क्या ढूंढना है, क्या बोला गया ट्यूसडे, ट्यूसडे में कितने आ रहा है बेटा, ट्यूसडे में कितने आ रहा है देखो, एक यहाँ पे आ गया, रुको काउंट करते हैं। ट्यूसडे यहाँ पे आ चुका है, ट्यूसडे यहाँ पे भी आ चुका है, ये तो अभी ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे यहाँ पे नहीं है, तो कितना है 3 आया, 3/7। समझ में आ रहा है बच्चों, इस प्रकार से आपको करना है। लेट्स गो टू आवर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 16। ओके बच्चों, बोला गया है कि एक बैंक का कौन सा विभाग, केस विभाग में कितने कर्मचारी है, टोटल 7 कर्मचारी है, उसमें से 2 क्या है ऑफिसर है। तो बेटा ये मान लो हमारा केस डिपार्टमेंट है, कितने ऑफिसर है 2 ऑफिसर, ऑफिसर 1 ऑफिसर 2, 3 क्लर्क है, क्लर्क 1 क्लर्क 2 क्लर्क 3, कितने चपरासी है, चपरासी को हम पियन बोलते हैं, पियन 1 पियन 2, ठीक है। इस विभाग के कर्मचारी में से कितने कर्मचारी को मनपसंद रूप से लेना है, 2 को ही सिलेक्ट करना है, मनपसंद रूप से चयन करके एक समिति की रचना की जाती है। बच्चों 2 अगर सिलेक्ट करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 7C2 ना, क्योंकि टोटल कितना है 7। ये बच्चों 7C2 क्या है, इक्वल लाइकली इवेंट, क्योंकि कौन 2 आएंगे हमें थोड़ी पता है, हाँ इक्वल लाइकली इवेंट में कोई भी आ सकता है, समसंभावी घटना। मैं 7 में से 2 को पिक करूंगा, बेटा ये चयन है, चयन मतलब सिलेक्शन, यहाँ पे इसलिए C2 लग रहा है, यहाँ पे क्रम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चयन मतलब हो गया सिलेक्ट एक बार, ओके। तो बेटा ये नीचे आएगा ऑल पॉसिबल सिचुएशन, देखो यहाँ पे लिखा है 7C2 निकालना बच्चों हमें आता है, ये सर नो, कैसे निकालेंगे, कितने बार पीछे जाना है 7 को 2 बार, ठीक है, और 2 को कहाँ तक लेना है 1 बार, ठीक है। 2 3 6 7 3 21, राइट, यहाँ पे 21 लिखा गया है, ओके। बच्चों अब बोला है कि कंडीशन, ये टोटल ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये क्या है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, क्या है 7C2, क्या है दोनों चपरासी हो, बोला है। यहाँ पे हमारे पास ऑफिसर कितना है बेटा 2 है, क्लर्क कितना है, पियोन कितना है, हाँ पहला क्या बोला है, दोनों ही क्या हो चपरासी हो। बेटा हमें नीचे आपको पता चले 7C2, दोनों चपरासी होने के लिए बच्चों मुझे जिताने के लिए ये आए ना 3 चपरासी मतलब पियोन होता है, ठीक है, 2 ही लोग हैं ना पियोन, मुझे जितना है तो उन दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना दोनों को, तो 2C2/7C2, 2C2 सेम होगा तो आंसर क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। 5C5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। कोई भी 7C2 अभी हमने देखा बच्चों 7C2 कितना है 21, सो आंसर इज 1/21। नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दोनों ही क्या हो क्लर्क हो, बेटा नीचे तो 7C2 है, दोनों ही क्लर्क हो, कितने क्लर्क है, कोई भी 2 आएंगे तो हम जीते ना, दोनों क्लर्क। 3C2 बच्चों क्या होता है 3C1 होता है कि नहीं, ये सर नो। बच्चों देखो क्या रूल है, अगर यहाँ पे है लिखा हुआ है 10C3 इक्वल टू क्या लिख पाएंगे 10C7, क्यों, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना पड़ेगा सेम आना पड़ेगा। अगर आपको निकालने को बोला है 15C13, तो 15C13 नहीं निकालने, क्या निकालने का 15C क्या निकालेगा 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने में क्या आ रहा है 15 आ रहा है ना, तो छोटा वाला निकालना, बड़ा वाला निकालना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे 3C2 बोला है, मैं क्या निकालूंगा 3C1 क्या होता है 3 होता है, 7C2 कितना हुआ 21,
3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 1/7। बच्चों किसी का भी सी 1 करोगे तो एज इट जाएगा, क्योंकि एक ही बार पीछे लो तो खुद आएगा, राइट, 1/7। हाँ, अब बच्चों क्या बोला है, एक ऑफिसर हो और एक क्या हो, क्लर्क हो। एक ऑफिसर चाहिए और एक क्लर्क चाहिए, राइट। ओके, एक ऑफिसर चाहिए, एक क्लर्क चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो हमारे ऊपर की घटना में देखेंगे, नीचे क्या है 7C2 है। एक ऑफिसर, बच्चों इन दोनों में से मुझे एक को लेना पड़ेगा ना, तो 2C1। बच्चों एक ऑफिसर, एक क्लर्क कितने हैं, 3 है, इसमें से बच्चों एक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा कि प्लस करूंगा। प्लस करूंगा मतलब होगा अथवा, प्लस का मतलब क्या होता है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि एक क्लर्क लेना है या तो मुझे एक ऑफिसर क्या लेना है, ऑफिसर लेना है या तो एक क्लर्क, ऐसा नहीं, दोनों मुझे चाहिए, एक साथ चाहिए, ठीक है। इसलिए वजह जब एक साथ चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना साइमल्टेनियसली, सेम टाइम में जब दोनों चाहिए। तो बेटा इनमें से मैं एक लूंगा, इनमें से एक लूंगा। 2C1 क्या होता है, 2 होता है। 3C1 क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ पे तो 21 आ गए हैं पहले से, तो बेटा 3 7 जा 21, 2/7 क्या है, 2/7, 2/7 इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर पहला का क्या है 1/21, दूसरा क्या आया 1/7 और 2/7, बराबर है बच्चों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा यहाँ पे कुछ गलती था ना, यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आएगा, 3 की जगह पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है बेटा, क्वेश्चन मिस्टेक है। हाँ नहीं, यहाँ पे शायद मिस्टेक है ना। हाँ अच्छा, युक्त की जगह पे मुक्त होगा, हाँ यहाँ पे गलती है। युक्त की जगह पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे मुक्त होगा। मुक्त मतलब फ्री, राइट। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे अभी एक बॉक्स में कितने इकाई है, 20 इकाई है, राइट। टोटल 20 इकाई है, 20 चीजें, 20 इकाई को हम यू बोलते हैं। ओके, जैसे 10% इकाई क्या है, त्रुटि युक्त है। त्रुटि युक्त मतलब बैड है, खराब है, और त्रुटि मुक्त मतलब गुड है। कितना परसेंट खराब है बेटा, 10%। बच्चों 20 का 10% मतलब पता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से एक साइड एक आओ कट कर दो, कितना एक मतलब एक जो यूनिट पोजीशन है वहां से मूव हो गए यहाँ पे, इसको छोड़ दो, बचा गया 2। तो 20 का 10% क्या होता है, 2 होता है। तो 2 जो है वो क्या है बच्चों, बैड है। तो अच्छे कितने होंगे, 18 क्या होंगे, गुड होंगे ना, क्योंकि 2% क्या है, खराब है। टोटल 20 है, तो 2 बैड है, 18 गुड है, ठीक है। इस बॉक्स में से मनपसंद रूप से कितने इकाई चूज करना बेटा, 3 इकाई, ठीक है, 3 इकाई चूज करना है। यहाँ बच्चों फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कितने हैं, 20 है, वहाँ पे से कितना गुड है, 18 गुड है, 2 क्या है, बैड है। बेटा बोला गया है कि मनपसंद रूप से 3 सिलेक्ट करना है, तो बेटा आंसर क्या आएगा 23 3 टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन। हाँ हमारे प्रोबेबिलिटी में जो नीचे लिखते हो क्या होता है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन एन टोटल। तो बेटा 20 में से 3 लेंगे तो 20 19 18/3, 3 6 जा 18, 26 जा 120 इंटू 19, राइट, 120 इंटू 19, ओके, विच इज 19 2 जा 38, 3 19 1 जा 9, क्या हुआ, ओके यस ये हमने क्या लिख दिया, सही खाली 3 लिख दिया क्या, ओके, इसलिए मतलब बड़ा आंसर क्यों आ रहा है, वेरी गुड, हाँ खाली 3 लिख दिया, वेरी गुड। जागना जरूरी है सबका। 20 19 मतलब 3 बार पीछे लिया, तो यहाँ पे 3 को भी हमें क्या लेना है, 3 2 1, ओके, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 19 2 जा क्या हुआ 38, 380 इंटू 3 कितना होगा, करो कितना आ रहा है 1140। तो बेटा n क्या आ गया हमारा 1140, ओके। अब बच्चों ये हमने n निकाल दिया, 20 से 3 निकाल दिया। अब बच्चों ये क्या बोला गया है कि तो इन 3 हमें सिलेक्ट करना ना कोई भी, इस तो चाहे तीनों इकाई में से 2 इकाई क्या हो, त्रुटि युक्त हो। त्रुटि युक्त मतलब खराब, ठीक है। टोटल आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो बेटा, 3 सेलेक्ट कर रहे हो ना, 20 से 3, उसमें से कितना त्रुटि युक्त बोला है 2। तो बेटा कंपलसरी हमें इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना 2 में से, तो उसमें से हम 2 को कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उस 2 से सिलेक्ट करेंगे
जो बचा हुआ एक है वो कहाँ सिलेक्ट करेंगे, इस 18 से ना, है ना, टोटल 3 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 18C1 समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे टोटल देखो हमारा टोटल कितना सिलेक्टेड हुए, 3 सिलेक्ट हुए, ये 2 यहाँ से 2, ये खराब 2 में से और अच्छे में से 1, क्योंकि उसने बोला है कि 3 में से क्या होना पड़ेंगे, 2 क्या होना पड़ेंगे, त्रुटि युक्त होने पड़ेंगे। ये सर नो समझ में आ रहा है, त्रुटि युक्त खराब होने पड़ेंगे। तो ये बच्चों ये होगा आंसर तुम्हारा। 2C2 क्या होता है, 1 होता है, 1 × 18, तो आंसर क्या होगा 18/1140। बच्चों डिवाइड करो कितना आ रहा है, 2 से कटेगा 2 9 जा, हाँ 2 9 जा 18, कितना आंसर, डायरेक्ट आंसर बता रहे हो क्या आप लोग, कट पिट करके आंसर करो कितना आएगा, हाँ 3/190। ओके देखो काट सकते हो 2 9 जा 18, क्योंकि बच्चों क्या 8 और 0 है ना, 2 5 जा 10, 2 11 2 7 जा एंड 2 0, यहाँ पे 9 बजा था बच्चों, ये 3 से जाएगा ना, है ना, क्योंकि 3 से जाएगा कैसे जानते, जोड़ने का अगर 3 से डिवाइड होना चाहिए तो 3 से डिवाइड ना, 5 7 12 होता है, 12 3 से डिवाइड, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 19 57 0 193/190, राइट। ओके नेक्स्ट बच्चों क्या बोला गया, 2 इकाई क्या होना चाहिए, त्रुटि मुक्त हो, 2 त्रुटि मुक्त होना चाहिए, मतलब 1 त्रुटि युक्त होना चाहिए, 2 क्या होना बोला, त्रुटि मुक्त, टोटल 20C3 है, 2 क्या होना चाहिए, त्रुटि मुक्त होना चाहिए। पर त्रुटि मुक्त करने के लिए हमें कहाँ से, यहाँ से लेना पड़ेगा ना, हाँ 2 त्रुटि मुक्त मतलब 18 से, तो यहाँ बेटा क्या आएगा मेरा आंसर 18C2, क्योंकि मुझे 18C2, क्योंकि बेटा मुझे 2 त्रुटि मुक्त चाहिए ना, तो मुझे 18 से लेना पड़ेगा, तभी मेरा 2 त्रुटि मुक्त आएगा, और जो बचा है वो 2 से लेना पड़ेगा ना, एक जो अच्छे वाले में से 1 लेना पड़ेगा, ये अच्छे में से 2 खराब में से 1, राइट। तो ये हो गया 3 आ गया तुम्हारा। अगेन इसको 18C2 और इंटू 2C1 2 क्या होता है, 2C1 क्या होता है बेटा 2 होता है, ओके 18C2 का मतलब क्या होगा 18 × 17/2 × 1, राइट। ये बच्चों ये 2 कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ पे 18 × 17 बचा है, और 20C3 का मतलब क्या होता है कि क्या आया था हमारा 1140 आया था ना, हाँ इसको सॉल्व करो, 17 × 18 कितना आ रहा है, हाँ 306/1140, और भी कटेगा बेटा ये, और कटते जाएगा, लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा, कट के इसको कटाकटी कर देना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर बेटा लगाओ, हाँ 51/190 आएगा बच्चों। ये देखो ये आप है ना, देखो ये 3 से कटेगा ना बच्चों, देख रहे हो, क्योंकि इसका जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसको जोड़ने पे भी क्या आ रहा है 2 4 6 आ रहा है, देखा जोड़ने पे अगर 3 से डिवीजन होता है तो पूरा आंसर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो ये 3 3 102 आ जाएगा, है ना, और ये 3 3 3 9 24 3 8 24 380, और भी 2 से कटेगा ना, 2 बच्चों 51 हुआ, और 2 ये क्या हुआ 190 हुआ, तो 51/190, राइट। ओके बच्चों अब बोला गया है तीनों इकाई क्या हो, बच्चों देखो यहाँ से हमें पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन मिस्टेक क्या बोला, तीनों इकाई त्रुटि युक्त हो, पर त्रुटि युक्त तो हमारे पास 2 ही इकाई है ना, तो 3 कैसे होगा, इसलिए उसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन बुक में बच्चों इसके सॉल्यूशन में क्या दिया है कि यहाँ पे गलती है, त्रुटि युक्त नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, त्रुटि मुक्त होना चाहिए, तीनों त्रुटि मुक्त होना चाहिए, मतलब बच्चों तीनों के तीनों हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, 18 से लेना पड़ेगा कि नहीं, 18C3/20C3, तो बेटा 18C3 क्या होगा 18 17 16 3 2 1, और यहाँ पे 20 19 18 3 2 1, तो बेटा 3 2 1 3 2 1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 18 17 16, और यहाँ पे 20 19 18, ये 18 18 उड़ गया कि नहीं, 2 8 16 2 9 सॉरी 2 10 20, राइट बच्चों। अब ये 8 है ना, 2 चौके 8 2 पंचे 10, ओके, तो 17/95 बच रहा है, अरे ऊपर है क्या 4, 17 चौके 68 68/95, यस। ओके बच्चों समझ में आ रहा है, इस तरह से हमको ये करना है, तीनों क्या होना पड़े, त्रुटि मुक्त होना, तो उसकी संभावना नहीं है, बराबर है ना बच्चों सबका आंसर। ओके ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेटी में बच्चों कितने चिट्ठियां हैं, 10 चिट्ठियां हैं, तो हमारे पास टोटल 10 लेटर है, ठीक है, जिनमें से 3 चिट्ठियों में इनाम पात्र है, कितने इनाम पात्र है बेटा 3 में आपको प्राइज मिलेगा, प्राइज 1 प्राइज 2 प्राइज 3,
और बेटा बाकी जो 7 है वो नहीं है, नॉट है, N1 N2 से लेके कहाँ तक है, N7 तक, जिसमें प्राइस कुछ नहीं है, नो प्राइस, और यहाँ पे प्राइस है कोई भी, ठीक है। कथन नाम का एक लड़का है, इस पेटी में से मनपसंद रूप से 2 बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा 2, 2 चिट्ठियों को निकालता है। कितने को निकालता है, 2 चिट्ठियों को निकालता है। तो कथन को इनाम मिले उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। कथन को क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा उसकी संभावना, ठीक है। यहाँ बच्चों हम जाते हैं, ओके बेटा चिट्ठी फिर से समझते हैं प्रश्न को। कितने हैं लेटर वहाँ पे, 10 लेटर है, उसमें 3 में क्या है, प्राइस है, और किसमें में नहीं है, 7 में नहीं है, ठीक है। N1 से लेके N17 तक है, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7, इसमें 9 है, और कितने में है, 3 में है, प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3, इसमें टोटल कितने हैं, 10 है हमारे पास, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे कथन कितने को लेता है, चूज करता है, 2 चिट्ठियों को, 10 में से 2 चिट्ठी को 10 से 2 होता है, ये सर नो, तो नीचे हमको 10 से 2 आएगा। लेकिन बच्चों उसने क्या बोला है कि कथन को क्या मिल जाए, इनाम मिल जाए उसकी संभावना पूछा है, कथन को इनाम मिले उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, कथन को इनाम मिले। बच्चों अब तक हम लोग क्या करते थे, प्राइज में से 3 में से कोई 3 से 2 कर लेते थे, लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये अलग है। प्राइज मिलना मतलब देखो उसने अगर एक भी इनमें से सिलेक्ट किया तो भी उसको प्राइज मिला ना, ठीक, क्योंकि ये क्या है, लेटर है, लॉकी ड्रॉ जैसा है। आपको खाली P1 मिला तो भी आप जीत गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्राइज का मतलब क्या होता है, 3 लेटर में लिखा हुआ है ना प्राइज है वो, तो दोनों के दोनों प्राइज वाले हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक भी निकल गया प्राइज वाला चिट्ठी तो भी जीतता ना। ये अलग है उससे, क्लर्क और किससे, P1 वाला से, जो दोनों ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइज वाला है। तो जरूरी नहीं कि आपको दोनों चिट्ठी में दोनों ही प्राइज चाहिए। अगर कथन ने एक N3 निकाला और एक P1 निकाला तो भी वो जीता ना, क्योंकि उसका प्राइस लग गया ना एक। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, इसका आंसर बचा बहुत सारा और में आएगा। क्या आएगा, और कैसा बचा, कब कब उसका जीत सकता है। देखो एक आएगा P1 से, एक आएगा N1 से तो भी जीता, एक P1 से एक N2 से तो भी जीता, एक P1 से होके सहारा में जीतेगा, एक बच्चों P2 से सहारा में जीत सकता है, P3 से होके भी कोई भी एक आ जाए, एक P3 आए और उसमें से कोई भी आए तो भी जीतेगा। ये सर नो बच्चों, एक P1 आए दूसरा P2 आए तो भी जीतेगा, P1 P3 आए तो भी जीतेगा, P2 P3 आए तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज। क्या है बेटा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, राइट। जैसे कि बच्चों एक क्लास में अगर मैं देख रहा हूँ कि इस क्लास में मुझे बताया गया इस क्लास में टोटल 180 बच्चे हैं, राइट। मैं देख रहा हूँ, मुझे कहा इसमें से कोई बॉयज़ गिन के बताओ, किसको किया गिनो, बॉयज़। मैंने देखा 2 ही लड़के बैठे हैं, क्या देखा मैंने, लेकिन मेरे को बोला गया है बॉयज़ गिनने के लिए, लड़कियां कितनी हैं, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैंने तो बेटा उल्टा जाने का, क्या जाने का। तो यहाँ पे बच्चों हमें मांगा गया है कि क्या कथन को इनाम मिले, कथन को इनाम मिले, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रहा है। मैं उल्टा कर, कथन को इनाम ना मिले, बेटा कथन को इनाम नहीं मिलने के लिए कहाँ से लेना पड़ेगा, ये 7 में से हमें कोई 2 ले ले तो कंपलसरी हमको पता है ना उसको नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। अगर उन 7 से मैं कंपलसरी स्ट्रिक कर दिया तो उन 7 में से 2 लो, तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन को इनाम ना मिलेगा। ऊपर क्या आएगा 7C2, देखो ये इसमें कभी मिलेगा क्या, राइट। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, कथन को इनाम ना मिले, उसका उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, कथन को इनाम मिले। बच्चों देखो इसका तुम अपोजिट करोगे तो कहीं ना कहीं एक तो P1 आएगा ही आएगा ना, उसका पूरा उल्टा ले लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक P1 के साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे हम उल्टा वाला करेंगे क्योंकि सीधा गिनना बहुत लंबा हो रहा है, राइट। तो बेटा 7C2 अपन 10C2, 7C2 का मतलब क्या होता है 7 × 6 × 2 × 1, और 10C2 का मतलब क्या होता है 10 × 9 2 × 1, ये दोनों उड़ गया बच्चों। 42 अपन क्या हुआ 90, राइट। और यहाँ पे बच्चों 2 से या तो यहाँ से भी काट सकते, 3 दूने 6, 3 तिहाई 9, 7 दूने 14 अपन 30, 14 अपन 30 हुआ, 14 अपन 30 मतलब 2 7 7 अपन 15, 7 अपन 15 बच्चों क्या हो रहा है, एक भी इनाम किसको नहीं मिल रहा है, कथन को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने तुमने वहीं से सिलेक्ट किया जिसमें इनाम है ही नहीं। उसका उल्टा बच्चों क्या होगा 1 - 7 अपन 15, क्या लिखेंगे 15, 1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 15 अपन 15 -7 अपन 15 विच इज नथिंग बट
8/15। तो बेटा 8/15 है जिसमें कथन को एटलीस्ट इनाम तो मिलेगा, दो में से एक तो होगा ही हो, क्योंकि आपने उसका उल्टा ले लिया ना बोला, उसका उल्टा मतलब कहीं ना कहीं उसमें से एक होगा ही, राइट। तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसको हमने क्या किया, उल्टा करके कर दिया। मतलब कौन सा वाला, ये अगर तुम्हारा P ऑफ A आया तो आपने ये क्या निकाल दिया, P ऑफ A डैश निकाल दिया, उसका उल्टा, ठीक है, विच इज 1/P ऑफ A। ये तुम्हारा P ऑफ A था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, उसका उल्टा आपने करके यहाँ पे आंसर ला दिए। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे आंसर क्या है, 8/15। वही क्या क्या यहाँ पे देख रहे हो, इनाम मिले उस घटना को है, तो नहीं मिले उसका घटना क्या होगा, A डैश। सारे के सारे किससे लिया गया, 7 से, ठीक है, ठीक है। तो A डैश के लिए सानुकूल परिणाम 7/15 आया, तो A का क्या आएगा, 1/P A डैश विच इज 8/15। क्लियर हो रहा है बच्चों, यस और नो? ओके, तो यहाँ पे हमारा सारे क्या खत्म हो रहे हैं, एग्जाम्पल्स खत्म हो रहे हैं, राइट। ओके बच्चों, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रैंडम शब्द का देखो, सभी अक्षरों को उपयोग करने से बच्चों रैंडम कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो आंसर बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, 6/6। बच्चों यहाँ पे P क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग है ना, RAN लिखो NAR लिखो, दोनों अलग अलग हो कि नहीं, अलग अलग अगर हो रहा होगा तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, क्रमशः लगाते हैं, P लगाते हैं 6/6। लेकिन बच्चों शर्त क्या दिए दिए गए, समग्र क्रमशः में क्या होना पड़ेगा, R प्रथम क्रम में आएगा फिक्स, और M लास्ट क्रम में अंतिम स्थान पे, ये दोनों को फिक्स हो गया। बच्चे कितना जगह, 4 जगह, 4 जगह में कितने लेटर है, 4 लेटर है ना, तो 4/6 ये आ जाएगा। 4/4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 3 2 1, 4 को कितने बार पीछे ले जाना है, 6/6 का मतलब क्या था, 6 5 4 फैक्टोरियल की नहीं, 4 फैक्टोरियल 1/30। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों देखते हैं ये वाला, ऑरेंज शब्द के सभी अक्षरों में से उपयोग करके। बच्चों ऑरेंज में कितने लेटर है, 6 लेटर है, ये सर नो 6 लेटर है। तो यहाँ पे बच्चों 6 लेटर का मतलब क्या आ जाएगा, नीचे तुम्हारा 6/6। ओके हाँ, बोला क्या गया है, समग्र क्रमशः में से स्वर प्रथम तृतीय और कौन स्थान पे है, 6ठे स्थान पे। चलो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑरेंज को, कितने टोटल जगह कितना, 6 1 2 3 6। बच्चों जो हमारे ऑरेंज में स्वर कौन से है, स्वर मतलब वोवेल्स, O वोवेल है, A वोवेल है और E वोवेल है, ये सर नो 3 है, O A E। स्वर किस में आए, स्वर प्रथम तृतीय और 6ठे स्थान पर आए, उस घटना की संभावना। बेटा यहाँ पे बेटा स्वर के लिए क्या है, स्वर के लिए उन्होंने जगह पहले से बुक कर रखा है। स्वर कहाँ पे, 3 कितने स्वर है बेटा, हमारे पास 3 स्वर है, और उनका जगह कौन सा है बेटा, प्रथम के बाद क्या है, तृतीय के बाद क्या है, छठा यानी लास्ट। मतलब बच्चों ये 3 पोजीशन किसके लिए फिक्स है, उन तीनों के लिए, यानी बेटा 3/3 हुआ कि नहीं, 3 जगह फिक्स है ना पहले से। लेकिन बेटा यहाँ पे O E कैसे भी जा सकते कि नहीं, है वो 3 जगह से O इधर जाए, लेकिन इधर नहीं जा सकते, किधर नहीं जा सकते, ब्लैक बॉक्स खाली जो बॉक्स है उसमें जा नहीं सकते। यहाँ पे सॉरी रेडी क्या आ रहा है, इस बॉक्स में नहीं, तो उनको बोला है तुम 3 हो, ये 3 घर है, जहाँ जिसको जाना है वो जा सकता है। तो क्या होगा, 3/3। अब बच्चों बच्चे कितने लोग हैं, 3, उनके लिए बच्चों 3 घर है और 3 जगह है कि नहीं, तो वो भी क्या होगा, 3/3 कितना होता है बेटा, 6 होता है। 3/3 मतलब 3 तो 1 6 × 6 36 अपन बच्चों यहाँ पे 36 अपन ये क्या है, आंसर क्या है, 720, 36 दूने 72, 1/20। समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरह से ये आपने ये किया। ओके हाँ, यहाँ बच्चों यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं, राइट। यहाँ पे बच्चों देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ बच्चों क्या दिया गया है, P ऑफ A दिया गया है, P ऑफ B दिया गया है और P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया गया है, राइट। बच्चों क्या मान के निकालने को कहा गया है, P A डैश। P A डैश का मतलब क्या होता है, P A डैश का मतलब क्या होता है, 1/P ऑफ A, राइट। 1 - P ऑफ A बच्चों क्या है, 0.6 विच इज नथिंग बट 0.4, राइट। बच्चों अब क्या बोला गया है, P B - A। यहाँ बच्चों हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, B - A है, और हमारे हाथ में क्या है, A B और इंटरसेक्शन B है, ठीक है। तो जो भी आपको पता होना चाहिए आपके पास हथियार कौन से है। यहाँ पे हमारे पास 3 हथियार है, A B और क्या है, A इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू क्या किया, P ऑफ A क्या देगा, 0.6,
पी ऑफ बी क्या दिया गया है 0.5 और ये पी ऑफ 0.15। ये बच्चों तीन आपको सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है 0.6 0.5। ओके, जो भी करना है इसका यूज ही करना है तीनों का, और तो आपको कुछ दिया नहीं गया है। बोला गया है निकालने के लिए पी बी माइनस ए। बच्चों बी माइनस ए का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी आता हो? तो हमको पता है बी ऑफ माइनस ए इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। क्योंकि बच्चों हमको पता है ना बी माइनस ए करते वक्त आप पूरे को निकालने की जरूरत है, खाली इंटरसेक्शन पार्ट को निकाल दो तो भी ओनली वाला पार्ट बचेगा ना, राइट। तो यहाँ पे बच्चों वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी ऑफ बी क्या है आपका 0.5 और इंटरसेक्शन बी क्या है 0.15। तो जो भी आया इसको आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्या है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब बच्चों ए माइनस बी होता है ना, यस और नो? क्योंकि कल आपको मैंने बताया था डैश डैश क्या चला जाता है इधर आ जाता, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस हो जाता और यहाँ पे बी, यस और नो? ए माइनस बी का मैंने बताया था ना, माइनस ऊपर आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो डॉट रहेगा, तो ये डैश बन जाता है। तो बेटा ये दोनों सेम है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलो या क्या बोलो पी ए माइनस बी बोलो, दोनों सेम है। बच्चों अभी ए माइनस बी में हमारे पास ये तीन हथियार है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं। ए माइनस बी इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना है बेटा 0.6, पी इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15, जो आएगा आंसर यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्या मांगा है पी ए डैश यूनियन बी डैश। क्या बोला गया है पी ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चों कल मैंने कहा दोनों में अगर डैश है तो क्या करो कॉमन निकाल दो डैश को और इसको चिन्ह को क्या करो बदल दो। तो बेटा चिन्ह बदल गया तो इंटरसेक्शन बी होल डैश, यस और नो? बच्चों देखो हमको पता है ना किसी का भी बच्चों डैश हो एक्स डैश हो तो हम क्या करते हैं 1 माइनस पी ऑफ एक्स होते ही नहीं, तो यहाँ पे भी 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। ए 0.15 है ना, तो 0.85 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करना है, यस और नो? ओके तो बच्चों ओके ठीक है, तो आप लोग बेटा 17 नंबर ट्राई करो, नहीं 17 नहीं 18 नंबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है पी ए डैश पी बी डैश पी ए इंटरसेक्शन बी, पी पी ए डैश पी पी 2 पी डैश है कि पी बी है पी बी डैश और 3 इक्वल टू ओके ये दिया गया है। और फाइंड करने को बोला है पहले ए माइनस बी और बी माइनस की संभावना ज्ञात करो, यानी आपको मांगा है पी ए माइनस बी निकालो और पी बी माइनस ए निकालने को कहा गया है। बच्चों अगेन देखो यहाँ पे हमको क्या मिला है ए इंटरसेक्शन बी है ना पता है, और पी ए डैश दिया है ना, पी ए डैश पर से हम पी ए निकाल सकते हैं कि नहीं, पी बी डैश पर से हम क्या निकाल सकते हैं पी बी निकाल सकते हैं। तो बेटा मुझे अगर ए तो मुझे बच्चों और यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, तो इन तीनों का यूज करके हम इन दोनों को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, राइट। तो पहला बच्चों तुम्हारे माइंड में ये चलना पड़ेगा कि मुझे लाना क्या है और उसके लिए गिवन क्या है, तो मुझे क्या उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि मुझे जो गिवन है मतलब ये जो मांगा गया है उससे मुझे इनपुट मिल जाए। तो बेटा मुझे पता चल गया कि पी ए माइनस बी के जगह पे मैं क्या लगाऊंगा पी ऑफ ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ए में से किसको निकाल दो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो। कल जो नहीं आए थे उनको पता होना चाहिए ए में से क्या निकाल दोगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी को पार्ट को निकाल दोगे तो बेटा ये वाला सेक्शन जो बचेगा उसको हम क्या कहते हैं ओनली ए कहते हैं, कौन सा ओनली ए। ये वाला जो सेक्शन है वो क्या है ओनली ए, राइट। ये वाला सेक्शन क्या है बेटा ओनली ए, ये वाला नहीं है बीच वाला नहीं, ओनली ए मात्र है ना, क्योंकि इसमें कोई बी का थोड़ा भी हिस्सा नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द ओनली ए। ओके तो इसलिए हम ए में से किसको निकाल दें बच्चों आप पी इसके यहाँ पे पी ऑफ बी लिखो तो भी चलेगा, क्या लिखो ए पी ऑफ ए में से तुमने क्या निकाला नॉट पी ऑफ बी। बच्चों यहाँ पे हाँ ये ए माइनस बी लिखो, पी ऑफ ए माइनस बी पूरा लिखो, ये दोनों सेम है कि नहीं, पी ऑफ ए माइनस बी लिखो तो भी चलेगा ना, क्योंकि बच्चों देखो इस जो ये जो एरिया है बी वाला एरिया है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ ए माइनस बी में बच्चों किसका इंपॉर्टेंस नहीं है ओनली बी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने पहले भी देख चुके हैं इस फॉर्मूला कैसे बना है, राइट। तो
यहाँ बच्चों ये मुझे पता चल गया। तो अब देखो पी ऑफ ए बच्चों क्या आएगा, पी ऑफ ए डैश अगर क्या है 0.6 है तो पी ऑफ ए क्या होगा 0.4। ओके, अब बच्चों क्या निकालना है आपको, पी इंटरसेक्शन बी। बच्चों यहाँ पे 3 गुणा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ये सर नो, तो 0.6/3 क्या होगा 0.2, तो 0.4 माइनस 0.2 विच इज 0.2, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्या बोला है, बी माइनस ए। बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, राइट। पी ऑफ बी बच्चों बोला गया है, हाँ, तो क्या दिया है 2 पी बी डैश इक्वल टू 0.6, तो पी बी डैश क्या होगा बेटा 0.3, तो पी ऑफ बी क्या होगा 0.7, राइट। तो बेटा ये 0.7 माइनस ये हमने निकाला ना अभी, कितना निकाला 0.2 विच इज 0.5। आया बच्चों आंसर आपका, ये खुद कर पाए थे, ओके ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपने इसके भी आंसर निकाला। ओके, 20 के बच्चों अभी आप लोग